दिगंबर जैन मंदिर जी के प्रांगण में एक जगह श्री परमप्रभु भगवान को भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक रथ यात्रा महामहोत्सव के माध्यम से आपके सत्संग सानिध्य में आपके निर्देशन में आपके मंगलमय आशीर्वाद से अस्थायी जिन चैत्यालय देविका महामहोत्सव करने जा रहे हैं। आपका मंगलमय आशीष हमारे मस्तक पर हमेशा रहे। जो भी विघ्नबाधा आवे उसके बाद बग्गियां लगेंगी। घोड़ों के बाद एक बैंड लगेगा जिसके अंदर अष्टकुमारियां सभी चलेंगी। उसके बाद बग्गियां लगेंगी, फिर श्री जी के रथ के साथ बैंड लगेगा।
चांदन पर नाम के
3 बार बोलना है, जय हो जय हो जय हो। देखिए उत्साह कम नहीं होना चाहिए, दोनों हाथों उठा के बोलिए पदम प्रभु भगवान की। जहां जो खड़ा बैठा संतोषी लाल वर्मा, एस मीनाक्षी वर्मा इसके स्थानीय पार्षद हैं, यहाँ बैठी हुई हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए। एक श्रीफल दे दो पंडित जी को। बहुत बहुत एक स्वागत। श्रीफल दे रहे हैं, श्रीफल है ये रहे, श्रीफल दे। हाँ देखिए हमारे स्थानीय पार्षद जी आज प्रथम दिवस परिवार पधारे हैं। भाई साथ हाथ लगाओ, साथ में फेरे लिए, अलग अलग लिए, साथ में ले, साथ में करो। अरे देवता हो देवता, चलते फिरते देवता, देवता हो देवता, चलते फिरते देवता। चंदन तंदुल पुष्प कैचर सुदीप सदूप फलार के हो गया। हमारे कुमार भाई और राजेश भाई कहाँ गए? अध्यक्ष जी आ जाइए, ऊपर आ जाइए। और वो क्या नाम है उनका, बाबा जी आ जाइए। रूपचंद जी सोनी जी आ जाइए, मंच पे आ जाइए। आज देखिए कितना शुभ मुहूर्त है पंडित जी कि नवीन जिनाले बनाने जा रहे हैं, और वो भी ऐसे संत के सानिध्य में जो जिन्होंने आज तक शायद है कि मेरे को तो इतना पता है कि जो महाराज श्री अपने साथ जो शिलान्यास का काम रखते हैं ना, फावड़ा, कुदाल, तसला, हथौड़ी, उससे अभी तक 525 है महाराज जी, 550 से ज्यादा शिलान्यास करा चुके। और महाराज जी का एक उद्देश्य रहता है, ये मंगल, ये सरस्वती की कृपा भी है, ये भगवान का मंगल आशीष भी है कि जिसका शिलान्यास कराते हैं उसका उद्घाटन भी पूज्य श्री के सानिध्य में ही होता है। और वह कार्य भी मंदिर का वेदी प्रतिष्ठा, पंच कल्याणक, अभी तक 50वां पंच कल्याणक कहां पर हुआ था बताओ? बगदा में नहीं, भिंड में। बगदा के बाद तो मैनपुरी में हुआ, और मैनपुरी के बाद अर्धशतक लग चुका है। पूज्य श्री का मंगल ये उद्बोधन रहता है कि अपने जीवन में जिस प्रकार हम उन इस पाषाण को भगवान बनाते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने आप में विराजमान, आपके अंदर में विराजमान ये आत्मा, इसको आप भी परमात्मा तुल्य बनाकर आप भी भगवान बनने की श्रेणी में आए। ऐसे पूज्य श्री के हम सब यहाँ विशाल जी लोहाड़िया आ जाइए, हमारे ट्रस्टीगण आइए, आइए विशाल भाई। हाँ पंडित जी आगे की क्रिया चालू करो, पहले शुद्धि ध्वजारोहण। हाँ आइए ध्वजारोहण के लिए भैया आ गए क्या? निर्मल जी मोटिया परिवार, जब तक आप यहाँ की क्रियाएं चालू करो, शुद्धि हो गई। होगी। एक काम करो हमारे राजू भाई, अनावरण, दीप प्रज्वलन, चित्रावरण, नाम लिखे होंगे। ए रश्मि जी बाद में खींच लेना, पूरे पढ़े एक साल। नाम बताओ पंडित जी। सावला जी के पास है। सावला जी है क्या नाम? है एक ये काम करवा दो जब तक आ रहे हैं। चित्रावरण करा दीजिए। चित्र अनावरण का कार्य अपन कराते हैं जब तक ध्वजारोहण की अपनी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। एक काम श्रीमान संजय जी, पंडित जी एक काम कर लो, हमारे सौदर हमारे दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं, पाठ चालू कराओ। आपके माध्यम से आज हम यहाँ सौदर मिंद्र जी चित्र अनावरण की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। आ जाओ। सौदर मिंद्र जी कौन है? आ जाओ। श्रीमान संजय जी दिल्ली से हमारे बीच हैं, कृपया आ जाएं और चित्र अनावरण की प्रक्रिया को आप यहाँ संपन्न करेंगे। हमारे परिषद के महामंत्री सुनील जी ठेकेदार और हमारे VSPS के महामंत्री अजीत जी चांदी वाले, शैलेंद्र जी रपरिया, हमारे बगदा के अध्यक्ष सुधीर जी जैन जो माता पिता बने, हमारे अशोक जी डिप्टी मेयर जी, सतीश जी अध्यक्ष, रविंद्र जी अध्यक्ष, हमारे पन्नी वाले बाबूजी, और जितने भी हमारे अतिथिगण यहाँ मंच पर बैठे, हमारे लोहाड़िया जी वहां कहाँ चले गए? ऊपर आइए जल्दी आओ। हमारे स्थानीय पार्षद वर्मा जी धर्मपत्नी के साथ आइए, आप भी चित्र अनावरण में अपनी भूमिका अदा कीजिए। हमारा आपसे अनुरोध, जितने लोग हैं सबको कह दो एक काम बांटने, एक अनावरण कर ले, एक दीप पूजन कर ले। जितने भी हमारे अतिथिगण यहाँ विशाल भाई हैं, आगे पवन जी, पांडे जी, आइए साहब, आइए पाटनी जी, आप भी खड़े हो जाइए। कुमार मेरी इक्के वाले भैया
मेरे गुरुदेवा जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा आप अपने अपने को कैमरे की तरफ कीजिए। मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा जब आचार्य गुरुवर 180 विराट सागर जी महाराज की जय हो। दीप प्रज्वलन के लिए भाई हमारे आगरा दिगंबर जन परिषद के महामंत्री श्रीमान सुनील जी ठेकेदार, बगदा के अध्यक्ष श्रीमान सुधीर कुमार जी जैन साहब। बोल दी सब नाम। हाँ, हमारे ध्वजारोहण करता हमारे निर्मल जी मोठिया जी आज के दीप यहाँ प्रज्वलन की पधार चुके हैं। भैया एक बार यहाँ ताली चल बजा रही दो। है। सिरपल दे दो भैया। श्रीमान निर्मल जी अजय मोटिया अजय साहब भैया हमारे बीच आ चुके सिरपल दे हैं। दो। दिया मेरा कौन जलाए दिया मेरा कौन जलाए ओ गुरुवर तेरे राजेश जी गया, गुरुवर अशोक जी क्या बड़ा, अशोक जी मुझे रास्ता नौरंगी का हमारे बीच राजेश जी भी हमारे बीच आ चुके हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। अरे इंद्र प्रकाश जी सबको सिरपल श्रीफल दीजिए हमारे भाई श्री अशोक जी, राजेश जी सेठी साहब, श्रीमान मोटिया साहब। ये त्रिमूर्ति एक ऐसी मूर्ति है गुरुदेव, यहाँ ये प्रकट होते हैं, बाहर निश्चित रूप से उस स्थान पर आती विशाल है। भाई आप भी आ जाओ, आइए। सीधा करें। मुदक चंदन तंदुल पुष्प कैशर सुदीप सुधूप फलार्ग कै धवल मंगल गान रवा कुले जिनगहि मुनिराज महम जय। ओम ब्रीम परम पूज्य पादमनि 180 विश्व सागर मुनिराज के पावन चरणारविंद में अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। और इसलिए ये हमने बुला लिया फिर से। आइए आशीर्वाद। देखिए पंडित जी ये कहाँ गए? आंवला जी जी गुरुदेव। हमारे मोठिया जी आज का ध्वजारोहण कर रहे हैं। जी गुरुदेव। हमारी पूरी टीम सामने जाइए बिल्कुल। और विश्व शाम सागर जी महाराज के नेतृत्व में ध्वजारोहण। नमो आयरियाणम नमो उबच्छायाणम नमो लोई सव साहुडम नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो उबच्छायाड़म नमो लोई सब साहुडम नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो उबच्छायाड़म नमो लोहे सब साहुणम। बस जय बोलिए देवादिदेव श्री 1008 स्वप्न दर्शक भगवान पदम प्रभु भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवानों की जय हो। परम पूज समाधि सम्राट आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महामुनराज की जय हो। आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की जय हो। निर्वाणी माता की जय हो। जय बोलिए बरासो वाले बाबा की जय हो। जय बोलो उपाध्याय मुनि 180 विशंत सागर जी मुनिराज की जय हो समस्त मुनि संघ की जय हो। जब तक ध्वजारोहण हो रहा है जी गुरुदेव। जब तक हम आशीर्वाद दे दें जी गुरुदेव। कोई मना ही नहीं करेगा। निवेदन 5 मिनट निवेदन करेंगे गुरुदेव तैयारी से करो पहले जब तक। कि आपका आशीर्वादन जब तक हमें सुनने को मिलता रहे, तब तक कि हमारे भगवान की दिव्य ध्वनि हमें सुनने को ना मिल जाए, तब तक हमारे गुरुदेव अपने चलिए। दिव्य वचनामृत से हमें अब देखिए महानुभाव, हम मई में कलाकुंज आए और जब कलाकुंज आए 4 दिन का प्रोग्राम बनाकर आए कि 4 दिन मैं कलाकुंज में भगवान महावीर स्वामी के चरणों में रुकूंगा। हमारे बीच में इंद्र प्रकाश जी हैं, वो मेरे पास आए, कहने लगे महाराज जी 2.25 किलोमीटर मेरा घर है, मेरे चौके लगाने के भाव है, आज तक मेरे घर में किसी दिगंबर जैन संत का आहार नहीं हुआ है। मैंने कहा नहीं बहुत दूर है, मैं नहीं जा पाऊंगा। बोले नहीं महाराज जी प्लीज
मैंने कहा प्लीज प्लीज नहीं चलता, गर्मी है, तुम तो गाड़ी में बैठ के भग जाओगे, हमें तो पैदल चलना पड़ता है। और अक्सर आप देखना पड़गान के लिए 20 लोग होंगे और जब आहार हो जाएगा तो एक कमंडल पकड़ने वाला रहता, बाकी सब घर में बैठ जाते हैं। जबकि पड़गान में भले 5 रहे, लेकिन आहार के बाद आपको इतनी खुशी होना चाहिए कि 50 लोग मिलकर के छोड़ने आना चाहिए। लेकिन संसार की रीति उल्टी है, लेने तो बहुत लोग जाएंगे लेकिन छोड़ने के नाम पर कोई नहीं जाता। मैंने घुमा फिरा के इनको टाल दिया, मैंने कहा बाद में बताएंगे। लेकिन शाम के फिर आ गए तो मैंने कहा एक काम करते हैं रविंद्र जी, अध्यक्ष जी, 2 दिन यहाँ रुकते हैं, 2 दिन उनको दे देते हैं और 2 दिन के चौके की व्यवस्था ले लो, 2 दिन वहीं रुकेंगे। ये जा करके तैयारी करके आए महानुभाव और फिर आए पूरे दल बल के साथ। बोले महाराज जी 2 दिन के चौके की तैयारी हो गई, 2 दिन के रुकने की तैयारी हो गई, 2 दिन प्रवचन भी वहीं पर होगा। मैंने कहा ठीक है, शायद इन्हीं भगवान का पुण्य हमें खींच रहा था, इन्हीं जमीन के पुण्य मुझे खींच रही थी। मैं आकर के इनके मकान पर रुक गया, मकान ऊपर खाली पड़ा था, वहीं रुक गया। जैसी रात के मैं सोया, मुझे स्वप्न में पद्म प्रभु भगवान दिखे और दिख करके ऐसा लगा कि स्वप्न में वो कह रहे हैं कि इसी स्थान पर मुझे विराजमान करो। मैं उठते साथ जब मेरा मौन खुला, मेरे पास इंद्र प्रकाश जी मिले। मैंने कहा इंद्र प्रकाश जी, आज रात्रि में मुझे स्वप्न आया है और यहाँ पर पद्म प्रभु भगवान विराजमान होने वाले हैं। कहने लगे मेरी भी बड़ी भावना है कि पद्म प्रभु भगवान विराजमान हो, लेकिन महाराज जी यहाँ 5-6 घर हैं बस। मैंने कहा नहीं, यहाँ पर 30-35 घर हैं। बोले 5-6 हैं, वो आज चौके में आपने देख लिया, बस इतना ही है। मैंने कहा नहीं, उठाओ कमंडल, अपन शुद्धि के लिए जाएंगे सुबह। आज देखिए जितने भी जैन परिवार हैं सबको जोड़ेंगे। इन्होंने 10-20 फोन लगाए, लोग कहने लगे इधर है हमारा घर, कोई कहने लगा इधर है हमारा घर, कोई कहने लगा इधर है। मैंने कहा आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए अपन निकलते हैं। पिछी कमंडल उठाए हम और निकल पड़े। जब शाम के काउंटिंग की गई तो 32 जैन परिवार यहाँ पर रहते हैं। रहते तो हैं लेकिन दूर होने के कारण या गर्मी या ठंड ज्यादा पड़ने के कारण वो मंदिर नहीं जा पाते हैं। मैंने कहा आहार करके मैं आ रहा था हमारी रश्मि जी के यहाँ, तब मुझे हमारे नरेंद्र कुमार जी शुभम के पिताजी मिले। मैंने कहा यहाँ कोई प्लॉट हो तो बताओ। तो कहने लगे महाराज जी बहुत सारे प्लॉट खाली हैं। मेरे कदम यहीं पर आकर रुक गए। मैंने कहा इस गली में कोई प्लॉट है जो मुझसे कह रहा है कि पद्म प्रभु भगवान यहाँ पर विराजमान होंगे। वो देखने लगे, बोले महाराज जी प्लॉट तो बहुत सारे हैं, तो चर्चा करते हैं। और हमारे आईपी जैन साहब इंद्र प्रकाश जी उस काम में लग गए और 15 दिन में महानुभाव ये प्लॉट देख लिया गया। और आप सबको मालूम है उसके बाद इसकी रजिस्ट्री हो गई, व्यवस्थाएं बन गई। स्वप्न आज साकार और अगले साल आकार ले लेगा। मनोज जी बाकलीवाल, स्वप्न आज साकार और अगले वर्ष आकार ले लेगा। इतना हमारी सरस्वती हमारे पुण्य पर हमें विश्वास है। जो चीज मैं कह देता हूं वो पत्थर की लकीर बन जाती है। और हमारे इंद्र प्रकाश जी तो इतने घबरा गए, बोले मैं मर जाऊंगा, इतनी बड़ी दौलत कहां से लाऊंगा। मैंने कहा तुम चिंता नहीं करो, तुम जिसके पास जाओगे पद्म प्रभु भगवान का नाम लोगे, हमारा आशीर्वाद दोगे, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। जब ये 2-4 लोगों के पास गए तो गालियां भी मिली। मैंने कहा जेब में रख लेना, निकालना नहीं। जब मैं भिंड की साइड जाऊं तो मुझे लिफाफा में दे दा, मैं अर्घम निपामती स्वाहा कर दूंगा। माइंड में मत रखना, जो तुम्हें आज गालियां देंगे कल तुम्हें माला भी पहनाएंगे। जो तुम्हें आज अपमान करेंगे कल जब मंदिर बनेगा तो यही तुम्हारा सम्मान करेंगे। क्योंकि नींव के पत्थर को कोई पूछता नहीं है और ऊपर चढ़ते हुए कलश को हर व्यक्ति नमस्कार करता है। तो महानुभाव धीरे से योजना बनी। हमारे राजू गोदा को मैंने साथ में लिया, वो हनुमान है हमारे। जिस काम को कोई ना कर पाए वो राजू गोदा को दे दो, वो सब काम करवा देता है। हमारे इंद्र प्रकाश जी के साथ साथ रोहित भाई के भाव बने, हमारे पारस जी कंसल उनके भाव बने, हमारे बालूगंज के बीरेन जी के भाव बने, हमारे
विशाल लोहाड़िया के भाव बने, हमारे और भी कई मेंबर लगातार चातुर्मास में जुड़ते चले गए और आज महानुभाव ये जमीन पदम प्रभु जिनालय ट्रस्ट की हो चुकी है। 1,65,00,000 रुपए के लगभग की राशि में ये जमीन परचेस कर ली गई और मालूम है कमरा भी बनकर तैयार हो गया है। और आज सुपार्श्वनाथ भगवान, चंदा प्रभु भगवान के दो कल्याणक, क्योंकि देखिए क्रम कितना अच्छा बैठ गया है। 6वें नंबर के पदम प्रभु, 7वें नंबर के सुपार्श्वनाथ और 8वें नंबर के चंदा प्रभु, तीनों के तीनों का योग अच्छा बैठ गया। आज सुबह शुभ मुहूर्त अच्छी तिथि पर भगवान पदम प्रभु अपने छोटे से चैत्यालय में विराजमान होंगे और अब मेरा काम सिर्फ जमीन दिलाने का था, भवन बनाने का काम हमारे पदम प्रभु भगवान का है। ये अपना भी बनाएंगे और हमारा भी बनाएंगे, क्योंकि मेरी हमेशा सोच रही है मंदिर बाद में बनाना, मंदिर बनाने वालों का भवन पहले बनाना। मेरा अगर स्थान यहां बन गया तो ऐसी पब्लिक रोज आएगी, रोज आकर के प्रभु की भक्ति करेगी और निर्माणाधीन मंदिर को बना देगी। आज महानुभाव बड़ा सुंदर अवसर है, क्योंकि मैनपुरी के पंचकड़क में ये पदम प्रभु भगवान की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया गया था। देखिए मनोज जी, उन्होंने गिनती गिनी तो उनकी गिनती में एक प्रतिमा कम रह गई। हम पदम प्रभु रखकर आए, उनकी गिनती बराबर हो गई। वो कहने लगे महाराज जी हमने तो गिनती भूल गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जब प्रतिष्ठा होगी तो दूसरी प्रतिमा दे नहीं रहे थे, बोले रहने दो यहीं पर। मैंने यहाँ पारस की सांसें अटक जाएंगी। मैंने कहा भेजो, मधु भी चिल्लाएगी। और आज भावना बनी थी पारस भाई की कि पदम प्रभु भगवान हमारे पहले हमारी मां की स्मृति में कर देना, और वो पदम प्रभु भगवान अपन ने आज हमारे संभव भाई कंसल पहला अभिषेक करके उसको यहाँ पर विराजमान कर देंगे। प्रतिदिन यहाँ पूजा अर्चना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि मेरी सोच है जहां 10 घर हो वहां जिन मंदिर जरूर होना चाहिए। मदन लाल जी बेनाड़ा कहते थे अगर 10 घर है महाराज जी तो कब 50 और 100 में बदल जाए ये कह नहीं सकते, क्योंकि जहां जहां मंदिर होता है समाज अपने आप व्यवस्थित वहां पर आकर के विराजमान हो जाती है। उनका धन्यवाद देना चाहिए जिनकी ये प्रॉपर्टी करीब करीब 30 साल से यहाँ पड़ी हुई थी, और उन्होंने कभी अपने जीवन में ये नहीं सोचा था कि यहाँ पदम प्रभु भगवान का जिनालय बनेगा। जिस दिन मैं यहाँ शिलान्यास के लिए आया, ये आसपास के जितने लोग हैं सब अपने घर पर मुझे ले गए, पाद प्रक्षालन किया, आरती की। मैंने इंद्र प्रकाश जी से पूछा हु आर यू, कौन है ये? बोले सब महाराज जी अजैन है। मैंने कहा इतनी भावना कैसे बन गई? बोले हमने बताया कि धरती के देवता चलते फुटते दिगंबर संत यहाँ पर आ रहे हैं, तो सबने अपने मकान खोल दिए। किसी ने पानी पिलवाया, किसी ने नाश्ता करवाया, किसी ने झाड़ू लगाई, किसी ने कार सेवा करी। कह रहे कि हमारे भाग खुल गए कि हमारे आंगन के सामने पदम प्रभु भगवान का जिनालय बन रहा है। इतने खुश हुए। मैंने कहा यही खुशी उनको बहुत सारे काम सिद्ध कर देगी। आज महानुभाव पदम प्रभु भगवान यहाँ पर विराजमान होने वाले हैं। उनकी 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पर हमेशा उनके साथ रहेगी। पहली चीज जिस पर वो विराजमान होने वाले हैं वो सिंहासन। दूसरी चीज जिस पर विराजमान है उसके ऊपर एक छोटा सा छत्र, और तीसरी चीज जो पूरा शरीर का आभा मंडल है जिसे हम कहते हैं भामंडल, वो चीज। 3 चीज 3 परिवारों को अलग अलग मौका दिया जाएगा अपने हाथ से विराजमान करने का। उससे पहले महानुभाव बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे इस भवन में 12 खंबे बनेंगे। कितने खंबे? उस 12 खंबों पर पूरा मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा। शिखर वालों ने शिखर बोल दी है, मूर्ति वालों ने मूर्ति बोल दी है। अभी तक हम सभी लोगों ने 19 प्रतिमाएं बुक कर ली, क्योंकि ये आगरा के एक अद्भुत मंदिर की कल्पना मुझे आई है। क्योंकि चंदा प्रभु पदम प्रभु भगवान 41 इंच से ऊंचे यहाँ पर विराजमान होंगे, लेकिन उनके साथ
23 तीर्थंकर और विराजमान हो रहे हैं। दो दो प्रतिमा एक एक छोटे छोटे मंदिर में, ऐसा लगेगा पूरी 24 एक ही वेदी पर विराजमान है। लंबी चौड़ी जगह लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरी पंडित जी दो अस्थायी जन्मदिन वेदिका महोत्सव की, पंडित जी दो शासन की महानुभाव 24 बनेगी। उस 24 में 5 प्रतिमाएं अभी शेष रह गई है। अभी भी किसी का भाव बन रहा हो कि हमें भी एक भगवान विराजमान करना है। देखिए आगरा के लोगों की एक कमी है, बता दूं क्या है? ठेकेदार जी कहां गए? अच्छा ध्वजारोहण कर रहे हैं, बता दें क्या मनोज भैया? यहां पर लोग पहले इस्तेमाल करते हैं फिर विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? पहले नारियल बजाते हो ना, हाँ पानी है तब खरीदते हैं। ऐसे ही पहले इस्तेमाल करते हैं फिर विश्वास करते हैं। अब तो इस्तेमाल हो गया ना, अब तो विश्वास है कि पद्म प्रभु जिनालय बनेगा। तो महानुभाव मनोज जी एक मिनट आना। 5 परिवार जिनका आज पद्म प्रभु जिनालय में प्रथम प्रतिमा विराजमान करने का हेतु बनते हुए महानुभाव, 5 ऐसे परिवार जिनके भाव बने कि हमें भी 5 भगवान विराजमान करना है। एक परिवार को एक भगवान। और सुन लीजिए, अष्ट धातु की प्रतिमा आएगी और जिस दिन जिस भगवान का कल्याणक होगा उनकी शांति धारा और अभिषेक भी उस दिन उस मंच पर होती रहेगी। ये मत समझना कि भगवान रख दिए तो उनका अभिषेक पूजन कौन करेगा, कैसे होगा, वो सब व्यवस्था यहां बना दी जाएगी। इसलिए जो भगवान जिस दिन कल्याणक होगा उस दिन उनका अभिषेक होगा और उसकी राशि बिल्कुल फिक्स रख दी गई है, जिससे किसी को भी दिक्कत और परेशानियां नहीं आए। यह स्वप्न पूज्य गुरुदेव ने देखा था रात्रि के काल में, लेकिन इतनी शीघ्रता से वह पूर्णता की ओर आ जाएगा, ये एक अपने आप में अतिशय है जो आज हम देख रहे हैं। और जैसा पूज्य गुरुदेव ने बताया, जो जो कहते जा रहे हैं वह बुक होता जा रहा है। हमारे बीच में श्रावक श्रेष्ठी श्री निर्मल जी मोठिया आ चुके हैं, मंच पर आए। आगरा दिगंबर जैन परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी एडवोकेट से भी अनुरोध है, मंच पर आइए। श्रीमान राजेश जैन जी सेठे गया वाले मंच पर आए। हमारे अशोक जी LIC भी साथ में आ जाएं। राहुल भाई पश्चिमपुरी के महामंत्री मंच पर आकर स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। आइएगा, सभी लोग बैठिएगा। आइए मोठिया जी को इधर बैठा। जी बिल्कुल। और बात चल रही है वो 5 जिनबिंब, कौन सौभाग्यशाली होगा जो 5 जिनबिंब में से कम एक जिनबिंब विराजित करेगा। और राशि रखी गई है मात्र 2,51,000 रुपए। किसके भाव हो रहे हैं वो हाथ खड़ा करके बताएगा, क्योंकि जिनबिंब स्थापित करने का सौभाग्य हर को नहीं मिलता। हम कई बार सोचते रहते हैं हम अवश्य कराएंगे, और जब मौका मिलता है तो चूक जाते हैं। आचार्य कहते हैं अगर चावल के दाने के बराबर भी जिनबिंब विराजित करने का मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। यहां तो आपको साक्षात इतना बड़े जिनबिंब विराजित करने का मौका मिलेगा। हाँ साहब, 5 नाम कौन सौभाग्यशाली होंगे, पीछे से भी बोल सकते हैं। मात्र 2,51,000 रुपए, 5 जिनबिंब और शेष हैं। हाँ साहब, हाँ साहब, 5 जिनबिंब, राशि मात्र 2,51,000। मनोज भैया, आगरा का ये पहला मंदिर है जो भूकंप रहित मंदिर है। 25-25 फुट नीचे इसकी पूरी 171 पाइलिंग बनाई गई है। इसलिए बनाई गई है, मुझे मालूम है मेट्रो का जमाना है दिल्ली में आजकल संजय भैया, भूकंप के झटके और कभी कभी तुम्हारे झटके आ जाते हैं। कभी कहीं आंदोलन, कभी कहीं आंदोलन। अब गिरनार आंदोलन चल रहा है और हमारे तीर्थ भूमि की रक्षा के लिए बहुत बड़ी रथ यात्रा संजय भाई 23 मार्च को प्रारंभ कर रहे हैं।
हो सकता है 10 दिन के बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक में महावीर जयंती तक यहाँ पर वो पहुंचेंगे। तो इसको उसी झटकों से निरोधक बनाने के लिए 171 पाइलिंग बनाई जो 25-25 फुट नीचे तक इस मंदिर को मजबूती प्रदान की गई है। इसलिए ये समझ जाना हजारों वर्षों के लिए काम हुआ है। मेरी हमेशा सोच रही है मनोज भैया, इतने मजबूत स्तंभ तैयार हो कि आने वाली 150 पीढ़ियां पुण्य और शुभ का आश्रय करें। 5 परिवार सिर्फ आपको मौका दे रहे हैं, आप लोग अपनी भावनाएं तुरंत यहाँ पर बोल करके उन 5 भगवान, पूरे भगवान पर्ची से निकलेंगे। जिसकी पर्ची निकल गई, जिस नाम से, जिस भगवान से, वो उसके अष्ट देवता के रूप में इस मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। और 5 ही परिवार हैं, छठवां यहाँ आवश्यकता नहीं है, वो तो छठवीं प्रतिमा विधि नायक के रूप में होगी। तो मनोज भाई के लिए 5 मिनट का समय, 5 मिनट में 5 प्रतिमाएं फटाफट बुक कर दें, क्योंकि ध्यान रखना पैसा साथ में नहीं जाएगा, लेकिन महामोह पुण्य साथ में जाएगा। आज रखे हुए भगवान याद करो पन्ना लाल जी बेनाड़ा को, आज कमला नगर में विराजमान कर गए भगवान, तो आराधना तो हो रही है। पन्ना लाल जी चले गए, लेकिन उनके विराजमान की हुई मूर्ति नहीं जा पाई। निरंजन लाल जी, सॉरी, निरंजन लाल जी रख गए, मदन लाल जी रख गए, रतन लाल जी रख गए। तो आज लोग नाम तो ले रहे हैं, और अगर महानुभाव तुम कुछ ना करोगे तो पैसा रुपया तो मैल है, हर कोई उसमें हाथ धो लेगा। मौका आपको दे रहे हैं आज, बहुत सुंदर मंच, भगवान प्रथम बार इस जमीन पर आए हैं, विराजमान हो रहे हैं। आप अपना पुण्य अजमाइए। अगली फरवरी, आने वाली अगली फरवरी को यहां पर पंचकणाक होगा पद्म प्रभु भगवान के जिनालय का। आप अपने हाथ से उन भगवान को विराजमान करिए। भगवान भी हैं, मंदिर भी छोटा सा है, छत्र चमर भामंडल भी है, कमलासन भी है, सब चीज एक ही पैकेज में यहाँ की कमेटी ने बनाया है। मानस बनाइएगा मात्र 2,51,000। और आज बड़ी प्रसन्नता इस मंच पर आज संजय, देखिए एक नाम आ गया, क्या बात है हमारे बाबूजी। देखिए पद्म प्रभु जिनालय में पदम चंद जी भगवान को विराजमान कर रहे हैं। देखिए एक मिनट इनको माइक देना पंडित जी। शालीमार एंक्लेव के हैं, हमेशा हमने इस मंदिर की भी शुरुआत पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में की थी भाई, तो आज भी शुरुआत पद्म चंद जी के नाम से हुई है। कितनी उम्र है पूछना? कितने साल के? देखिए इधर आओ, इधर देखो, देखिए इन्होंने 80 साल में अपना बुढ़ापा सुधार लिया। बच्चों के लिए छोड़कर जाते तो लड़ाई का जड़ बनता, पत्नी के लिए छोड़ते तो बुढ़ापा दवाइयों में जाता, अपने लिए लगा के जा रहे हैं तो अगले भाव में पता नहीं हमारी जैसे पर्याय मिल जाए और मोक्ष की ओर कदम बढ़ जाए। तीर्थंकर की प्रतिमा विराजमान करना हर किसी की बात नहीं होती। मेरे जिस नगर में जन्म लिया है मनोज भैया, वो नगर का नाम है पपोरा जी। 100 मंदिर है वहां। मोटिया जी कितने? 100 पूरे गिन कर गया हो। हमारे बुजुर्ग जो 25-30 साल मतलब 30 पीढ़ी पुराने थे, उन्होंने एक मंदिर बनवाया। उनने अपने बेटे को कहा तू दूसरा बनवाना, उनके बेटे ने कहा मैं तीसरा बनवाऊंगा। 100 मंदिर बने, 101 मैं बनवा कर आया हूं। यानी सोचिए उस मंदिर के पुण्य के प्रभाव से। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे वैष्णव सागर जी तुम्हारा जन्म पहले मुनि में ही रहा होगा, इसीलिए इस बार भी तुम मुनि बने। और इसलिए मुनि बने क्योंकि तुम्हारे घर वाले परिवार वाले पपोरा जैसे महातीर्थ को बना करके समाज को दे गए। इसलिए भगवान विराजमान करना जीवन में सबसे बड़ा पुण्य हमारे जैन दर्शन में कहा गया है। पद्म चंद जी शालीमार एंक्लेव कमला नगर वालों को ये 19वें नंबर के भगवान का सौभाग्य मिला है। भैया जोरदार तालियां बजा दीजिए, अब चढ़ा दीजिए। चलिएगा, सिर्फ 4 नाम और चाहिए और ये एक और नाम आया, क्या बात है। एक मिनट, ये हमारे इंद्र प्रकाश जी की बहन कालंदी बिहार से आई है, तालियां बजा दीजिए इन माता जी के लिए। बहुत सुंदर नाम बता। राजेश कुमार जी जैन,
गीता जैन। राजेश जी, गीता जी जैन के लिए जरा जोरदार तालियां। अब भाई 20 प्रतिमाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। हाँ 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 आइए, साहब, गीता तीन नाम जी, आगे राजेश हैं। जैन, कालंदी बिहार, दो हमारे लाख- इंद्र प्रकाश जी की बहन, तालियां बजा दीजिए, बहुत बढ़िया। 2,51,000 एक नाम और आ गया, चश्मा वाली बहन। क्या बात, आइएगा आइएगा आइएगा। अब नाम नहीं मालूम तो ऐसे ही बोलना हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अर्चना जैन, बहुत सुंदर। न कल का भरोसा है न पल का भरोसा, और दो न नाम कल और का हैं, सोच लीजिएगा सोच न कल लीजिएगा। का भरोसा है न पल का भरोसा, हे मनवा का है रोता, हो मनवा का है सोता, हो मनवा का पल का है भरोसा है ना पल का भरोसा, कर लेता भी जरा सा, वो कर लेता भी जरा सा। देखिएगा, हाँ एक बात बता दूं, प्रतिमा विराजित करने का मौका मिले, छोड़ना तो नहीं चाहिए। मन तो सबका कर रहा है, ये बात तो सब जानते हैं, सब कह रहे हैं, हम सब। क्या नाम? लेकिन इसमें एक बात और कर सकते हैं हम। श्रीमती मोहनी जैन, अर्चना जैन, कहां से? सेक्टर 7 वालों को सौभाग्य मिला है भैया। बहुत बढ़िया। 20वें ना 21 नंबर का भगवान का भैया जोरदार तालियां बजाइए। मैं नंबर बोल रहा हूं, ये मत सोचना कि नेमीनाथ और पारसनाथ, यहां तो पर्ची निकलेगी, जिसके भाग से निकल गई उसकी पर्ची उसके साथ जाएगी। अर्चना जी, मोहनी जी, सेक्टर 7 वालों को बोदला आवास विकास कॉलोनी आगरा वालों को सौभाग्य मिला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए महिलाओं के लिए। चलिए, सिर्फ 3 नाम और चाहिए। और मैं बता रहा था, अगर एक कुनबे से हम हैं, एक ही गोत्र है, चाचा ताऊ सब मिलकर भी अगर चाहें तो एक प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं। इसमें पार्टनरशिप घर की चल सकती है, दोस्ती की नहीं चल सकती, लेकिन कुनबा गोत्र एक होना चाहिए। तो देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा, अगर बैठे हुए हों तो आपस में आंखों ही आंखों में इशारा कर लीजिएगा। मनोज जी, अगर करोड़ों रुपए भी देंगे ना 2 जी प्रतिमा महाराज, के बाद, बिल्कुल। तो इस मंदिर और बेदी में जगह नहीं है, तुम अपने परिवार की तरफ से भगवान विराजमान कर लो। अगर आज से भी अगर आपने 10-10, 5-5, 15-15 हजार रुपए जमा किए हर महीने, तो आपका आराम से भगवान जिस दिन विराजमान होंगे सारी राशि भी जमा हो जाएगी और काम भी आपका हो जाएगा। हाँ जी, चलिएगा, 3 नाम और शीघ्रता से हाथ खड़े करिए। हमारे बीच में विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष भाई संजय जी अजीत आए भैया हैं। क्या कह रहे हैं? इनका सम्मान करा दिया हैं? क्या? तू भगवन से लगा ली दिल, ये मौका फिर न आएगा। एक माता जी कुछ कह रही हैं। हाँ साहब, किसी का मन बन रहा है, विचार बन रहा है, मंच में भी सोच सकते हैं, यहाँ जो बैठे हैं अब मन बनाइए अपना। बता रही। हाँ। बहू आ गई ना उनकी, ये भावना जैन है, अर्थ क्या नाम है, उपासना जैन, सेक्टर 7 की हैं। तालियां बजाइए भैया। क्या कह रही हैं अम्मा? अम्मा कह रही कर दो हमारा। वो आपस में बात कर रही हैं अभी। फाइनल हो हो गया? गया फाइनल। हमारी निगाह से कोई बच एक पाए? सेकंड कुछ बोले। विनीता जैन, विनय जैन, विनीता जैन, विनय जैन, पश्चिमपुरी। पश्चिमपुरी वालों को भैया एक सौभाग्य मिला है भगवान विराजमान करने का। तालियां बजा दीजिए भाई। चलिएगा, बहुत शानदार। हाँ, हाँ, और मनोज भाई, इसलिए तो बिल्कुल मैं 2 नाम और रह गए महाराज जी, बस। इसलिए तो मैं कह रहा था आप खड़े हो जाओ। 2 नाम कौन कौन से सौभाग्यशाली परिवार हैं? सिर्फ 2 नाम और। किसी को नहीं मिलता सौभाग्य जिंदगी में, खुश नसीब हम जिनको मिला ये द्वार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता सौभाग्य जिंदगी हमारे में। एक मिनट क्या बात है। क्या बात। हमारे विनय कुमार जी परिवार की, क्या नाम है माता जी का? विनीता जी की आज एनिवर्सरी है भैया। तालियां बजा दीजिए। बढ़िया, बहुत और बढ़िया। हमारी विनीता जी ने एक भगवान विराजमान करने का सौभाग्य एनिवर्सरी के दिन लिया। ये इससे अच्छी खुशखबरी और तो हो ही नहीं सकती। महाराज। और हमारे अजय भैया की मौसी क्या हैं, बात है। फाइनेंस मिनिस्टर की मौसी है भैया, तो बनता है। तालियां बजा दीजिए इनके लिए। महाराज बहुत जी, बढ़िया। एनिवर्सरी के दिन सोने का हार भेंट करने का तो सुना था। इस समय हम यहाँ पर हैं, इसीलिए अनुमोदना कीजिएगा। ये दृश्य बड़े सुंदर दृश्य हैं। आप में से कोई हो सकता है, एक नाम और की आवश्यकता है, शीघ्रता कीजिएगा। एक नाम आ गया भैया, लो। और एक नाम
हमारे राजेश कुमार जी गया वाले, क्या बात और एक नाम बाबूजी का हो गया, कार्यक्रम खत्म। बोलो पद्म प्रभु भगवान की। अब भैया करोड़ों रुपए भी दोगे ना, तो इस मंदिर में आप अब कोई प्रतिमा विराजमान नहीं कर सकते। हमारे विधि नायक प्रतिमा पद्म प्रभु भगवान की रोक रखी है मैंने, वो तो जब पंचकनाक होगा तब पूछा जाएगा क्या उसका सिस्टम बनाया जाएगा। हाँ, हमारे मोठिया जी के दामाद हैं राजेश जी गया। मनोज जी सबसे अच्छी बात इसलिए बार बार मैं इनको याद करता हूं क्योंकि मैंने जो आज से 25 साल पहले ब्रह्मचर्य व्रत गुरुदेव विराग सागर जी महाराज से लिया वो गया में लिया, इसलिए गया भी मेरा हो गया। चलिए एक श्रीफल दीजिए। एक हमारे राजेश जी गया परिवार की तरफ से 23वें नंबर के भगवान विराजमान होंगे, एक बार तालियां बजा दीजिए भाई। और आइएगा, और नंबर बोल रहा हूं, भगवान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, हाँ। बार बार हाँ। महाराज जी रिपीट कर रहे हैं इस बात को। वो पर्ची निकालेंगे अपन, जिसके नाम की निकल गई वही भगवान उसके, हो सकता है 23 से भी निकल जाए, कोई भरोसा नहीं। नहीं एक ही रह गए, बाबूजी आ गए। हाँ कंप्लीट कर दिया मैंने। हाँ आ गए। हाँ। आइए भाई साहब, चढ़ाई आइए। चढ़ाई आइए। नाम ले लीजिए। और देखो। महाराज जी मैं आइए। राजेश भाई की तो बात का कायल हूं। मैं इतमादपुर पहुंचा, वहां की कमेटी आई और सोने का काम बेदी पर हो रहा था। देखिए देखिए ये तो आपकी तरफ से हो रहा है। मैं चौंका, हमारी तरफ से? बोले आपका मतलब आगरा की तरफ से हो रहा है। राजेश भाई की मिसेज आई थी दर्शन करने और वहां कुछ चर्चा सुनी और उन्होंने राजेश भाई से कहा घर से फोन आ गया, पूरी बेदी का स्वर्ण का कार्य हमारी तरफ से करना। और इस तरह के गुप्त दान बहुत और करते मनोज रहते हैं। जी हमें भी सौभाग्य मिला जी महाराज। उसका पंचकनाक करके शुद्धि करके भगवान विराजमान करने का। देखो गया गया के तार जुड़े हैं। बहुत हाँ, इनका भी जैसी मस्तक है वैसे ही हमारा भी है, इसमें कोई कमी नहीं है। हमारी पूरी फैमिली के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा तालियां बजाइए। दीजिए। आइए बैठे बैठे 2 मिनट और अंतिम आ चुके हैं, नाम बताइएगा। ये हमारे कला कुंज के अशोक कुमार जी, और बहू है, बहू का नाम क्या है? नीलम जैन। नाम ले लेते हो? हाँ अरे वाह। कह रही हम तो बेटी हैं। नीलम जी, अशोक जी, कलाकुंज निवासी ने 24वीं प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य ले लिया। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई, चढ़ा दीजिए। आइए, खूब सारा आशीर्वाद। आइए बैठे, विराजमान होइए। हाँ तभी तो आपकी बहुत ट्रेन यहाँ चल बढ़िया। गई। अशोक जी रेलवे से रिटायर्ड व्यवस्थापक हैं। आज उन्होंने अपनी उस रेल की कमाई से मोक्ष की रेल में लगा दिया। एक बार तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छा कार्य किया। आइए बैठिए, है ना। अब देखिए 12 पिलर हैं, ये ध्यान रखिए कल से पिलर बनना चालू हो जाएंगे और उस पिलर के जो पिलर बनेंगे उसमें तांबे की एक प्रशस्ति आपके परिवार की वहां रखी जाएगी। 12 ही हैं, 13वां नहीं है उसमें, ये ध्यान रखना। 12 पिलर सिर्फ मनोज जी कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। देखिए मैं 12 पिलर की घोषणा कर रहा हूं और शीघ्रता से हाथ खड़े कर देना, क्योंकि महाराज जी चाहते हैं कि नींव की ईंट, नींव के पिलर बहुत सारे खड़े हो जाएं। और राशि रखी गई है मात्र 51,000 रुपए। 12 पिलर और जो नींव में जाएंगे 14 फुट ऊंचा जाएगा। बिल्कुल, एक नाम खड़े हो जाएं। भैया खड़े आ होते जाइए, जाएं। खड़े हो जाइए। हाँ। नाम क्या है? दूसरा नाम खड़े हो जाएं जिनके भी भाव हो रहे हैं, मात्र 51,000 रुपए में। मनोज भाई 18 फुट ऊंचा है। क्या बात। हाँ पूरा मंदिर जिस पर टिकेगा। हाँ सिर्फ 51,000 रुपए की राशि और ऐसे 12 नाम हमें चाहिए। एक नाम आ गया, 11 चाहिए। 3 आ गए, 3 आ गए। 3 आ गए। भैया नोट करते रहो, यहाँ भी आ गया, एक ऊपर आ गया। एक गुड़िया कह रही, इशारा कर रही है किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। वो कह रही हम अपनी भैया। कमाई का देना चाहते हैं। वाह क्या बात है। खड़े हो जाओ गुड़िया, तुम ही खड़े हो जाओ। वो कह रही है मम्मी से कह, मम्मी खड़ी हो। विवेक की गुड़िया है ये, पीछे बैठी है। हाँ खड़े हो। एक नाम विवेक और उनकी सेठानी का भी बहुत बढ़िया सुंदर, वाह नाम लिख बहुत लीजिए। बढ़िया। 12 चाहिए, 13वां चाहिए नहीं। 3 हो गए। 12 इसलिए क्योंकि 12 अगस्त को हमारा जन्म हुआ था। एक अम्मा जी का लिखो। हाँ
ये हमारी सौदर मिंदरानी का। चार हो गए नाम। देखो सिर्फ 8 नाम और चाहिए, सोचते रह जाएंगे, जल्दी करिएगा क्योंकि यहाँ तो मैं देख रहा हूँ 2 मिनट, और यहाँ क्या जहाँ गुरुदेव बैठ जाते हैं। ये संजय भैया जो आनंद गुरुदेव ने आगरा नगर को दिए हैं, अभी मैं बताऊंगा। 6 मंदिर, 6 संत निवास, संत भवन और 1 CBSE स्कूल तो बना चुके हैं, और अभी 7वां मंदिर और शायद कल घोषणा हो जाएगी। मनोज भैया, जी महाराज। हमारे वर्मा जी का कई कार्यक्रम है, उनको जाना है, लेकिन उन्होंने कहा कि 5001 ईंट हम अपनी तरफ से इस मंदिर में सबसे पहले भिजवाएंगे। एक बार तालियां बजा दीजिए भाई। हमारे पार्षद मीनाक्षी वर्मा और संतोषी लाल जी वर्मा की तरफ से 5001 ईंट कल ही भिजवा देना। कल से काम चालू हो रहा है, काम रुकेगा नहीं, और जब भगवान विराजमान होंगे तो हम सब लोग उसका उत्सव महोत्सव के रूप में मनाएंगे। बहुत बड़ी आशीर्वाद है ना। चलिएगा, एक और नाम आया, नोट करिएगा शीघ्रता से। हमारे कार्यकर्ता, ये रे भैया आ गए हमारे। एक नाम हमारे इंद्र प्रकाश जी के लड़के जो बेंगलोर में जॉब करते हैं। वाह वाह वाह, एक बार तालियां बजाइए भाई। बहुत बढ़िया। नाम क्या है उसका? रजत जैन, इंद्र प्रकाश जैन। महाराज जी कुछ कह रहा है बच्चा। क्या कह रहा है? हाँ, मुंबई सरप्राइज। बहुत उसे खबर मिली कि भगवान विराजमान हो रहे हैं, उसने बॉम्बे स्पेशल ट्रेन प्लेन से सीधे आ गया। आओ मनोज जी, योगी आ जाओ। हाँ, सिर्फ 7 नाम और मात्र 51,000 रुपए। नींव का पिलर कौन बनना चाहेगा? वो नींव का पिलर, शिखर पर तो हर कोई चढ़ना चाहता है, लेकिन जिसके ऊपर एक और ये बिटिया आई। महाराज जी देखिए, अष्टकुमारी, छोटी सी बिटिया के भाव हुए। क्या नाम है? देविका जैन। फादर का नेम? विकास जी। करुणा जैन की गुड़िया है, क्या नाम? देविका जैन। तालियां बजाइए अवधपुरी की। और एक और नाम आ चुका है, शैलेंद्र कुमार जी जैन साहब। शैलेंद्र जी जैन। अब मात्र कहाँ रह गए के? शायद 5। नाई की मंडी भैया, तालियां बजा दीजिए भाई। 5 नाम रह गए, 5 नाम के लिए बोलिएगा। तभी तो निर्मल जी ने जल्दी से कहा, शैलेंद्र जी भाई नाइकी मंडी के वो भी है ना। अभी मोती कटरा में कितना बड़ा आयोजन हुआ, और पुरानी चीज तो एंटीक होती है। बिल्कुल। हाँ हाँ साहब, सिर्फ 5 नाम जो नींव की ईंट बनेंगे, नींव का पिलर बनेंगे, और जो 14 फुट ऊंचा तक जाएगा। 18 नीचे से ऊपर 18 तक, 18 फुट ऊंचा जाएगा। 5 नाम और। कौन से सौभाग्यशाली परिवार है 5 नाम के लिए? शीघ्रता। चुनमुन जैन। और नाम चुनमुन जैन। 4 बचे। हाँ, क्या नाम? ओम प्रकाश जी जैन। मनीष जैन, ओम प्रकाश जैन की तरफ से भी एक पिलर भैया, तालियां बजा दीजिए। 4 नाम बचे। हमारे केवल 4 बाकी हैं। इंद्र प्रकाश जी के बड़े भैया जो यहाँ के ट्रस्टी भी हैं। हाँ, बहुत अब सुंदर। 4 रह गए बस। विशाल जैन हो गया। विशाल जैन लखनऊ से नाम आ गया भैया। एक पिलर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। क्या बात है। उनके परिवार के मूर्ति भी दी है लखनऊ से 2,51,000 रुपए की, और सबसे पहले दान उन्होंने जमा भी कर दिया भैया के परिवार से। एक बार तालियां। 3 नाम और चाहिए। केवल 3 नाम। देखिए जो बोल रहे हैं वो समाप्त होता जा रहा है। चढ़ा दीजिए। अरे लागी रे प्रभु तुमसे नजरिया लागी। मैं नाम पढ़ दूं शायद। भैया नाम एक बार बोल दो आप। मुझे लगता है 1-2 नाम रह गए हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से ज्यादा होने चाहिए थे। यहाँ 8 दिख रहे हैं। अतुल जैन, अंजलि जैन, विवेक जैन, हिमलता जी, रजत जैन, IP जैन, देविका जैन, विकास जैन, शैलेंद्र जैन नाइकी मंडी, चिम्मन लाल जी जैन, नहीं चुनमुन जैन, ओम प्रकाश जैन और विशाल जैन लखनऊ। कितने नाम? 8 नाम हुए हैं। 4 नाम रह गए भैया। ये नहीं है अभी? अच्छा नहीं, 7 ही है महाराज जी, वो डबल लिख गया है। कोई बात नहीं, 5 नाम अभी। 5 नाम और हैं। शीघ्रता से नाम दीजिएगा। 5 नामों की और गुंजाइश। एक नाम। हाँ, पीछे एक नाम कोई आ रहा था। पंडित जी क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ देखिए, कौन सा सौभाग्यशाली परिवार? मात्र 51,000 रुपए।
मंदिर निर्माण का पूरा पुण्य मिल रहा है। पूरा शिखर जितना व्यवस्था शिखर वाले को मिलेगा उतना ही पुण्य इस नींव के पिलर वाले को मिलेगा, क्योंकि भगवान जिन पर टिके हैं, भक्त जिन पर टिकेंगे वो यही पिलर होंगे। जो बड़ी बिल्डिंग टिकेगी वो यही पिलर होंगे और उतना ही भाग अरे पुण्य प्यारा सा मिलेगा। मंदिर बनाएंगे, प्यारा सा मंदिर बनाएंगे, वीर घोड़े गाएंगे। प्यारा सा मंदिर बनाएंगे, वीर घोड़े गाएंगे। प्यारा सा मंदिर बनाएंगे, वीर घोड़े गाएंगे। प्यारों से लेकर प्यारा सा वैसंत भवन भी तो बनाएंगे जी और उसमें कमरा मोठिया जी बनवाएंगे। क्या बात है। देखिए हमारे मोठिया जी निर्मल कुमार जी मोठिया, आचार्य विमल सागर जी का महाराज, जिनका खूब आशीर्वाद मिला है। एक दिन कोई मुझे बता रहा था, महाराज श्री जिन दादा गुरुदेव की फुलवारी में आपका फूल खिला है उस पे पानी देने का काम निर्मल मोठिया ने किया है। हमारे निर्मल मोठिया जी ने कहा है 2,51,000 रुपए का प्रथम बहसंत भवन में जो कमरा बनेगा, जिसमें बहसंत सागर जी, विश्वशाम सागर जी, अन्य जितने भी सागर हैं रुकेंगे, उनके लिए प्रथम कमरा 2,51,000 रुपए का मोठिया परिवार बनाएगा। भैया तालियां बजा दीजिए। मनोज भाई इतना खरा पैसा है, बीरेन जी आए VSPS पब्लिक स्कूल में 11 लाख रुपए की घोषणा कर गए और मालूम है मैंने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा जिसने फोन किया और कहा भैया 11 लाख रखें ले जाओ। बिल्कुल महाराज। बरासों के लिए 11 लाख रुपए तुरंत भिजवा दिए और बरासों की विधि नायक महावीर भगवान की प्रतिमा भी महानुभाव मोठिया परिवार से विराजमान हो गई और तुरंत फोन करके बोला कि पैसे ले जाओ। मुझे आज तक ऐसा व्यक्तित्व पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिला जो फोन करके कहे कि आप पैसे ले जाओ। इसलिए देखिए जितने भी पैर में पायल बजती है ना, मोठिया जी के गीत गाया करती है। एक बार तालियां बजाइए ऐसे मोठिया परिवार के लिए कि आज एक प्रथम कमरा जो बनेगा उसका पूरा पुण्यार्जक परिवार निर्मल कुमार जी, बीरेन कुमार जी, मोठिया परिवार रहेगा। एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार। 5 पिलर अभी बाकी हैं, केवल 5 पिलर। किसके भी भाव हो रहे हैं मात्र 51,000 रुपए। फिर ऐसा मौका मिलेगा नहीं। 51,000 रुपए की राशि है और 5 पिलर बाकी है। एक बार आप इधर देख लो पीछे। बिल्कुल। हाँ साहब, इधर से कोई आवाज आ रही है क्या? है किसी की भावना? आवाज आ रही है? हाँ साहब, शीघ्रता करिएगा, मन बनाइएगा, क्योंकि हमें आगे की बात भी करनी है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हाँ देखिए, अब 5 नाम तो इंद्र प्रकाश जी कहाँ गए? हाँ। आ जाएंगे, कल भी प्रोग्राम है, शाम के भी आ जाएंगे, मुझे मालूम है आ जाएंगे। एक नाम अनिल जी पूछ के आ रहे, क्या कह रहे? नहीं, कोई बात नहीं, वो डिस्कशन हो लेगा। दूसरी चीज, भगवान का सिंहासन जी 51,000 रुपए की राशि का फिक्स है, कोई बोली नहीं लगाएंगे। किसको विराजमान करना है बताइए? शीघ्रता करिएगा। एक नाम आ गया, चलिए आ जाइए, जल्दी आइए। क्या बात है, यहाँ तो जल्दी आ जाइए फटाफट। आइए साहब, प्रोफेसर साहब आ रहे हैं। हाँ, आइए। आपको अपने हाथ से अभी विराजमान करना है, आपको ये मौका दिया जाएगा और इस पर भगवान हमेशा विराजमान रहेंगे। पदम प्रभु भगवान, ये आ गया, देखो कितना सुंदर सिंहासन है, बहुत सुंदर। भगवान को सिंहासन पर विराजित करने, सिंहासन देने का मौका जिन्हें क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार जी प्रोफेसर, बहुत बढ़िया भाई। आज जिन्होंने अपना जीवन सार्थक किया, भगवान का मुख्य सिंहासन पदम प्रभु भगवान का विराजमान करने। क्या बात है, रिटायर्ड की कमाई से आज इन्होंने सिंहासन 51,000 रुपए का दिया। एक बार ताली। बड़े एमिनेंट प्रोफेसर रहे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक बार दे दो उनको, लो भैया फोटो खींचो, फोटो और वाले। जिस वक्त ड्यूटी पर भी थे तब भी बहुत दान बढ़िया। किया करते थे और अब तो खैर बात ही आइए, क्या है। हाथ लगा लो, हाथ लगा लो, तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बहुत शानदार, आज इन्होंने दान की अनुमोदना करते हुए अपने भाव व्यक्त किए। यहीं रख दीजिए, अभी धोती पट्टा पहन लेना, अपने हाथ से विराजमान करना है ना। अब देखिए, ये जो छत्र है ये आपको अपने हाथ से पदम प्रभु भगवान को पहला छत्र लगाना है। अपने यहाँ 24वीं वेदी है, तो अपन कोई काम 21 नहीं करेंगे। कौन सा करेंगे? 21। हाँ, तो अपन 24 काम करेंगे। पंडित क्या मनोज भैया बोल रहे? हाँ,
एक छत्र मात्र 21,000 रुपए की राशि। एक नाम आ गया माता जी का, वो आ गया, आ जाओ। चलिए, गोल मटोल अम्मा आइएगा। का नाम क्या है पूछना? हाँ, ये ममता जैन, कमला नगर से शालीमार कमला नगर की माता जी है भैया। चौका लगे और गोल मटोल अम्मा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रकाश अम्मा जी की पुत्र वधू हैं जो। हाँ हाँ, हमारी निर्मला विमल श्री माता जी है हमारी, उनकी है। हाँ, इसी में स्वस्तिक बनाएंगे। देखिए इसमें भामंडल फीट है, कोई भी 21,000 का एक नाम दे दीजिए, वो अपने हाथ से स्वस्तिक बना। आ गया भामंडल का नाम आ भी गया नाम। हमारे पारस जैन, मधु जैन, संभव जैन, कंसल, शालीमार एंक्लेव जो इस मंदिर के महामहिम ट्रस्टी भी हैं और पद्म प्रभु भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य में मिला है। आएंगी मधु जी, हम मंच पर आ जाएं। आइएगा। आपका नाम ममता जैन, कमला नगर, जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारी बिमला माता जी हैं, उनकी बहू है भैया। ये लीजिए, हाथ रख लीजिए, हाँ यहाँ टांग दीजिए। अभी अभी कमरे में ले जाएंगे ना तो अपने हाथ से लगा देना। इनके लिए ताली बजा दीजिए भाई, बहुत अच्छा कार्य इन्होंने किया। 3 चीज थी भगवान के लिए, वो सब फिक्स हो चुकी। मैं आपको बता दूं साथियों, पूज्य गुरुदेव को सरस्वती की सिद्धि है, और सरस्वती ऐसी है जो पूरा इशारा दे देती है। और मैं ये बता रहा हूं बड़े जिम्मेदारी के साथ, इतनी बार मैं मंच पर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में खड़ा हुआ हूं, और पूज्य गुरुदेव जो सोच लेते हैं वो मात्र, मुझे कहा था 5 मिनट दे रहा हूं मनोज जी, और वो 5 मिनट में पूरा हो जाता है, और आज भी वही हुआ। हमेशा ऐसा रहा पंडित जी, जरा तालियां तो बजा दी, एक बार जोरदार तालियां। अब मनोज जी हटना सामने। हमारा ये जो पांडुक शिला है, एक परिवार दान करेगा, इस पर प्रतिदिन भगवान का अभिषेक होगा। जितना अभिषेक होगा, पांडुक शिला की तरह तुम्हारा प्रसिद्धि, तुम्हारा नाम, तुम्हारा प्रसिद्धि पूरे परिवार की बढ़ते रहेगी। और इसके लिए भी राशि रखी है कमेटी ने, 21,000 रुपए मात्र। एक नाम आ गया, अंजू जैन, जयपुर हाउस, वो आ गया ना? नहीं, उधर से आ गया हमारा। क्या नाम है? अच्छा, चलो। सुरेश चंद जी जैन, ऊपर आ जाइए। आइए, पांडुक शिला बाद में लेंगे। देखो मेरे पास समय कम रहता है, जो आ गया तो दे दिया, तुरंत काम होता है। पांडुक शिला माता जी की तरफ से रहेगी। सुरेश चंद जी जैन, बॉबी भाई। सुरेश चंद जी जैन ग्वालियर से ये नाम आया है। अच्छा, बहुत सुंदर, क्या बात है। और जब जब पांडुक शिला पर भगवान विराजमान होंगे, स्मरण होगा कि आपने इसका दान किया था। जरा जोरदार तालियां। अच्छा, हमारी अंजू के पापा जी रहते थे ग्वालियर में, वो अब दुनिया में नहीं है, उनकी स्मृति में पांडुक शिला आई है ग्वालियर से भी। ताली बजा दीजिए, बहुत बहुत अच्छा। वाह, ये 2 चमर हमेशा भगवान पर लगे रहेंगे। एक 5100, दूसरा 5100, 2 पूछ लो नाम फटाफट। भैया, 2 एक नाम। हमारी पीयूष की सेठानी, एक अनिल जी, आ जाओ, जयपुर हाउस, दोनों आ जाओ। जो पहले ऊपर आ जाए। अरे हो गया राजू भाई, लो। अरे महाराज जी ने हो गया नाम हो ले गया, दिया, ले नाम दिया। मत लो, आ गया नाम। अरे मायके वाले हमारे जयपुर हाउस, लड़ाई थोड़ी ना करवा। राजेश जी 2 मिनट बैठिए, 5 मिनट रह गया बस। पहला अभिषेक देख के जाना, गंदोदक लगा के। पद्म प्रभु भगवान, आपका तो चांदी का काम है, बारे बारे हो आईपी गए। जैन साहब, ये भेंट कराइए। ये हमारी करुण जी, 1 मिनट, हमारी पीयूष जी, बरखा जी, अनिल जी, अर्चना क्या नाम है, मंजू जैन, जयपुर हाउस वालों को 2 सौभाग्य दिया गया है। चमर ले लो भैया, हाँ एक बार घुमा लो, अभी रख दो, मंदिर में लगा देना, है ना? बहुत बढ़िया, तालियां बजाई दी भाई। 8 प्रातिहार रह गए। हाँ, 8 कहाँ है? वहां पर रखे हैं। एक मंगवा लो। 8 प्रातिहार है। आईपी जैन साहब। और सुनिए, नगद दान है, उधारी काम नहीं है। पंडित जी, देखिए, अष्ट प्रातिहार है, नाम नहीं लिखेंगे। 8 नाम चाहिए। नाम क्या चाहिए? रुपए चाहिए। नगद 2100 रुपए मात्र, उसको विराजमान नगद करने का। दीजिए। हाँ, आईपी आईपी जैन साहब, नोट नगद करिए। ले लो, नाम लिख लो। लाते जमा कराओ, जमा कराओ। 2100 जो आओ। पहले दे देगा, पहले आएगा पहले पाए। आओ लेके आओ पैसे। हाँ, एक नाम हमारे अनंत जैन, आ जाओ, जल्दी आओ। 2100 जो जमा करा देगा वो ले। अरे 8 के जगह अब 9 नहीं लिखना है, नहीं हमारे पास। हमारी सीए साहब का जरूर लिख लेना। वो वहां लिखवा दो, जमा कर दो। आइए, 8 के बाद नाम मत लिखना, 8 के बाद गोदा जी आइए ऊपर। खत्म। हाँ। ए भैया, भैया, ए भैया, ऐसे मत बांटो, वापस लो।
जिसके रुपए आ जाए उसको देना। जिनके राशि आ जाए उनको दे देना, जिनके नहीं आए छोड़ देना। उधार वाले नहीं चलेगा। हाँ अब महाराज जी हम तो पेटीएम वाले, अब हम क्या करें? तो हो जाएगा, आप लिखवा लो उसमें। ठीक नहीं लगता। हमारे इस मंदिर के विशाल जी लोहाड़िया भी ट्रस्टी हैं, हमारे रविंद्र जी भी ट्रस्टी हैं, हमारे क्या नाम है इंद्र प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, अजय भाई, विवेक भाई, बहुत सारे ट्रस्टीगण हैं। उन सबके लिए भी मंगल आशीर्वाद है। जिन्होंने दान दिया, बीरेन जी बालूगंज उन्होंने भी दान किया, हमारे पारस जी, मधु जी, संभव जी कंसल उन्होंने भी दान किया। ऐसे ट्रस्टियों के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। अब सिर्फ 5 मिनट का कार्यक्रम रह गया है। माता जी ऊपर मत आइए, इधर कोई जेब नहीं है, नीचे ले रहे, उधर ही बात करिए। इतनी हाँ, सामान ले रहे। देखिए, आईपीजे साहब इधर लाइए, कलश हटाओ। ये चांदी की धारी अष्टमंगल द्रव्य के साथ है। प्रतिदिन भगवान पदम प्रभु का अभिषेक होगा। जारी में किसी का नाम तो नहीं आया? कितने की आई? 2900। ठीक है, 51,000 रुपए की राशि कौन देना चाहता है? प्रतिदिन शांति धारा पदम प्रभु भगवान की होगी। हाँ जी साहब, शांति धारा करने की जारी। एक नाम आ गया, हमारे विशाल जी लोहाड़िया। चलिए, हैं? मयंक जैन की तरफ से ये चांदी की धारी से प्रथम शांति धारा हो रही है। ताली बजा दीजिए। बहुत सुंदर, लिख लीजिएगा नाम। और शांति धारा। एक मिनट, क्या? हाँ, हमारे विशाल जी के पुत्र की तरफ से भैया ये शांति धारा का कलश यहाँ मंदिर में ता जिंदगी स्थापित रहेगा। और सुनिए, 4 कलश आए हैं चांदी के, छोटे, हाँ। 5 कलश आए हैं। एक कलश की राशि 11,000 रुपए की है। 5 परिवार खड़े हो जाइए, नित्य अभिषेक, प्रतिदिन अभिषेक होगा। एक नाम आ गया, लीजिए, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। चढ़। दो नाम आ गए। चारों कह रहे हैं, 1 और 4 हो गए। हो गए भैया, खत्म काम, हो गए। अब नहीं बचा कुछ काम। हाँ, आ जाओ भैया। वो हो गया, चारों चांदी नाम वाले है। इसलिए तो मंच पे बैठाए थे हमने। नाम लिख लीजिए। आईपी एक नाम इधर से आया था और 4 नाम निर्मल कुमार जी अलमारी वालों की तरफ से भैया। ये निर्मल जैन जी अलमारी वाले परिवार की ओर से 4 कलश यहाँ घोषणा की गई और 1 कलश दिया है। एक कलश की राशि 11,000 रुपए थी, 5 कलश की 55,000 हुई। 4 कलश निर्मल कुमार जी अलमारी वाला परिवार। आ जाइए, आ जाइए। हाँ, पद्मावती परिवार आ जाइए, जोरदार तालियां बजाइए। अनंत जैन कविता जैन परिवार कलश कमला नगर से एक अनंत सिरफल जैन दे दो, कविता पंडित जी सिरफल। जैन। जी बिल्कुल। अब अंतिम काम रह गया, कहाँ गए हो? हाथ धोने का। गंदोदक। हाँ, ये गंदोदक रखने का स्थान है। 2 पात्र है। 2 पात्र है। कोई भी व्यक्ति 51-51 के 2 नाम दे दो बस, और अपने हाथ से रख देना। मात्र 5100 एक नाम हमारी प्रभा जैन जयपुर हाउस। एक नाम और आ गया। एक नाम और आ गया, खत्म। नाम तो बहुत आ गए। अब नहीं चाहिए नाम। जो जिस एक का तो जयपुर हाउस का भूल गया। प्रभा जैन, पवन जैन, जयपुर हाउस, बॉबी की चाची। नाम लिखो, चढ़ा दो सर। आ जाओ अम्मा जी, एग्रीमेंट करा लो। चढ़ा दो। अरे लुट्टे रहा, लुट गया रे, गुरु का खजाना लुट गया रे, लुट गया रे, गुरु का खजाना लुट गया रे। हाँ, जितनी सामग्री आपने अभी राशि बोली है, ये आपके पैसे से आई, नहीं तो मंदिर से आएगी तो पाप तुम्हें लगेगा, हम नहीं जानते। सीधी क्लियर बात बता दी हमने, क्योंकि ये पैसे अभी मंदिर के लगे हैं। जैसे आप दोगे तब आपका पुण्य मिलेगा। जो भी राशि आज बोली फटाफट देना, और अगले साल फरवरी में भगवान पदम प्रभु यहाँ विराजमान हो जाएंगे। देखिए, अब अंतिम काम रह गया है। जो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे दोनों हाथ भरे रहें, खूब दे, बेसन सागर बोले बरसता है ना, क्योंकि हमारी जेब ही नहीं है, कहां रखेंगे। अगर कोई चाहे कि हाँ हमारे घर में खूब बरकत हो, खूब आए, मोठिया जी जैसे हम खूब दोनों हाथों से लुटाए, वो तो 4 नहीं 4 से लुटाते, ऐसा लुटाए, खूब दे, खूब मंदिर बनवाए, खूब आहार दान दे, खूब साधुओं के पिछी कमंडल दान करे, खूब महोत्सव कराए,
तो मंदिर में दान पेटी देना चाहिए। जैसे लोगों के भाव दान के बने रहे, हमेशा उस दान पेटी पे भी आपका नाम और नाम भी आ गया हमारा। अच्छा आ गई। तो हमारे राजू भैया कह रहे हैं इतनी भूमिका मत बनाओ, इतना पसीना मत निकालो, एक टाइम खाते हो। हमारे राजू भाई की बहन मुरादाबाद में है, से उनकी तरफ से दान पेटी बनकर 31,000 रुपए की राशि, हाँ, कम से कम 4-5 मंदिरों में उन्होंने भेजा है, यहाँ भी भेजेंगे। भाई ताली बजा दीजिए, चढ़ दो। बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया, खूब सारा आशीर्वाद। जल्दी से आप लोग बैठ जाइए। अलमारी वाली अम्मा बैठो, खूब सारा आशीर्वाद। हाँ आइए बैठिए, कोई बात नहीं, हो गया काम बढ़िया। अब भगवान के कलश हो गए और क्या चाहिए। चलिए, ओम नमः शिवाय। क्या कोई नृत्य होना था क्या? कोई आज एक मिनट, नृत्य होना था क्या है कि नहीं ये बताओ महाराज जी? है, एक काम रह गया, ये बच्चों की भी प्रस्तुति हाँ होगी। ये रुक रुक करके बताते हैं, पता नहीं। हाँ, हमारे यहाँ मंदिर में घंटा लगना है। ओहो वाह। कहा गया है लता मंगेशकर की इतनी सुंदर आवाज क्यों थी, अमिताभ बच्चन की बोली के पैसे क्यों मिलते हैं, मोदी की आवाज में इतनी गर्जना क्यों है, मनोज की आवाज में सरस्वती क्यों है? क्यों? इसलिए है क्योंकि इन्होंने पूर्वों में खूब घंटे दान किए हैं। क्या बात है, वाह। खूब घंटे बजाए हैं, वाद्य यंत्र बजाए हैं, जिससे उनके कंठ में मां सरस्वती बैठ गई है। 21,000 रुपए की राशि हमारे विनय कुमार जी जैन साहब पंडित जी, ताली बजाइए। हो गया, हो गया। विनय कुमार जी, एक तुम्हारा नंबर बजाते हुए लाइए। हाँ, अरे इन्हीं को दो। और मालूम है भगवान महावीर स्वामी का यक्ष है घंटा कर्ण, अगर वो घंटा कर्ण जागृत हो गया तो कभी मंदिर में चोरियां नहीं होती। हाँ आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। पदम को भी जाएंगे, पदम प्रभु को जाएंगे, अब वो भी जाएंगे, पदम प्रभु को जाएंगे। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। हाँ, हमारे विनय कुमार जी पंडित जी की तरफ से 21,000 रुपए में घंटा लगाया जाएगा। साले 2 जने जी और महाराज। क्या करेंगे 100 जने। वाह वाह। हाँ। और महाराज जी बीएसपीएस स्कूल के अध्यक्ष श्री रोहित जी अहिंसा भी हमारे बीच में आ चुके हैं, जरा जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। मित्रों, जब रोहित जी यहाँ आए, रोहित जी यहाँ जाओ, जरा बिजी जो हैं बहुत हम। रोहित जी एक निमंत्रण भी लेकर आए हैं, क्योंकि 28 तारीख, आने वाली 28 तारीख अभी फरवरी को पूज्य गुरुदेव कहां पहुंच रहे हैं? एतमादपुर रोड पर बीएसपीएस स्कूल। और उस दिन क्या है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हैं। एक, उस दिन पूज्य गुरुदेव का मुनि दीक्षा दिवस महोत्सव भी है। जरा तालियां बजा दो, और ये तालियां समेट के रखना, 28 तारीख को वहीं बजनी चाहिए। बसों की व्यवस्था बीएसपीएस की तरफ से हम करा रहे हैं, जहां से भी बस की डिमांड आएगी हम बस देंगे। और दूसरा कार्य संजय जी, जो बीएसपीएस स्कूल बन रहा है, टिफिनलेस, बैगलेस, कोई टिफिन नहीं, शुद्ध शाकाहारी भोजन, जैन जैनेतर जो भी बच्चा होगा उसको पूज्य गुरुदेव की ये स्वप्न है, उसको वहीं से बनकर वहीं से खिलाया जाएगा। कोई हैवी बुक्स का लोड नहीं, सारी बुक्स वहां पर ही होंगी। और तीसरी बात, घुसते ही सामने एक जिनालय होगा, और जब बच्चा प्रवेश करेगा ऑटोमेटिक थंब से उसकी वहां हाजिरी ली जाएगी। नमोस्तु करेगा और थंब लगाएगा, हाजिरी लगेगी, तभी वो स्कूल के अंदर जाएगा। और उस जिनालय का शिलान्यास ये हमारे बीएसपीएस स्कूल के अध्यक्ष कहने आए हैं। वो ऐतिहासिक जिनालय भी 28 तारीख को वहीं एतमादपुर रोड पर करने जा रहा है। शैलेंद्र जी साथ में आ जाए, हमारे कोषाध्यक्ष हैं बीएसपीएस के मनोज जी। उसका शिलान्यास इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पदम प्रभु जिनालय बन रहा है। हाँ, और वहां भी पदम प्रभु जिनालय बनने जा रहा है। ये पूरी टीम आई हुई है, और आप जरा तालियों से स्वागत कीजिएगा मनोज जी, क्योंकि वहां पर मुकेश जैन बुटमिन ने 21 लाख रुपए इस मंदिर की मूलनायक प्रतिमा के लिए, 11 लाख रुपए ट्रस्टी के लिए दिया है, और वही मुख्य शिलान्यास करता है। और इस मंदिर में मूलनायक जो प्रतिमा है
उसका पुनाजक परिवार रोहित जैन, रचित जैन, ऋचा जैन, अहिंसा परिवार को मिला है। 21 लाख रुपए की राशि इन्होंने दी और 7.5 लाख रुपया इन्होंने ट्रस्टी के लिए भी दिया। लगभग 28.5 लाख रुपया हमारे रोहित भाई, रचित जैन, ऋचा जैन, अहिंसा परिवार ने घोषणा की और करीब करीब 21 लाख रुपए उन्होंने दे भी दिया है। तालियां बजा दीजिए भाई। अशोक जी किधर है हमारे? अशोक जी जहां भी हो वो भी आ जाए हमारे VSPS के जी, बिल्कुल। हाँ। और ये पूरी टीम आपके पास आई है अनुरोध करने आपको, बस अगर आप चाहते हैं पूज्य गुरुदेव जून जुलाई में आपके पास आए, वापस आए, तो 1 मार्च को कमला नगर से ठीक 1:30 बजे मंगल विहार हो रहा है इंदौर के लिए, सुमति धाम इंदौर, जहां पर पट्टाचार्य महोत्सव होगा, गुरु मिलन होगा और उस समय सारे भक्त विदा करने के लिए कमला नगर की सड़कों पर खड़े होंगे। मेरा अनुरोध है सभी महिला मंडलों से, बड़ी सुंदर लग रही हैं आपकी ड्रेसेस, इन ड्रेसों में ही आना, लेकिन आना सबको ही। कमला नगर किस तारीख को? 1 मार्च को दोपहर 1:30 बजे पूज्य गुरुदेव के साथ 2 कदम चलना, लेकिन चलना जरूर, और साथ में इंदौर की तरफ मंगल विहार अपन सब मिलकर कराएंगे। मनोज जी, महाराज। लोग सोच रहे थे कि 9 बजे से हमें बुला लिया और 11:30 बज गया, महाराज जी इस यही चक्कर में रह गए। ये चक्कर में नहीं है, 11:25 का मुहूर्त था, इसीलिए मैं उस मुहूर्त को रोक रहा था। मैं मुहूर्त से समझौता नहीं करता। 11:30 का मुहूर्त था। गोदा जी क्या बोला था मैं? 11:30 के बाद भगवान विराजमान होंगे, इसलिए मैं रोक रहा था। हमारे शांति धारा करता परिवार रोहित जी, रचित जी यहाँ आए हुए हैं, वो वस्त्र बदल के आएंगे। रुपया पैसा मोबाइल कहीं भीड़ में ना छोड़ें, गुम गया तो जिम्मेदारी नहीं, मिल गया तो दान चला जाएगा। इसलिए हाँ, बच्चे एक मंगली कार्यक्रम करने के लिए आए भैया। एक मंगल नृत्य बच्चे प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद हम संजय जी का सम्मान करेंगे। विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष, एक ऐसी हस्ती हमारे बीच है, अभी शायद पहचान नहीं पा रहे हैं, जिस युवा ने, संजय जी, जिस युवा ने सम्मेद शिखर जी के लिए अलख जगाई, जिस युवा ने सारी सोती हुई कमेटियों को जगा दिया, वो और कोई नहीं, यही संजय जी जैन हैं, जिन्होंने जो आज की कमेटियां सब कुंभकर्णी नींद में सो गई थी, उनको जगाने का काम किया। और आज भी कोर्ट से लेकर जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं हर तीर्थ क्षेत्र की, चाहे वो गिरनार हो या सम्मेद शिखर। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं मंच शेयर कर रहा हूं संजय जी के साथ। जरा तालियां बजनी चाहिए तो दोस्तों, इस तरह से बजनी चाहिए कि आपकी मालाएं जैसे पहुंच रही हो संजय जी के पास। और अनंत जी हमारे मुख्य संयोजक यहाँ की कमेटी के आकर आपका सम्मान करेंगे। बंटी भाई, निर्मल जी मोठिया संयोजक, संजय जी जैन, राहुल बिहार, वो भी आ जाए, का स्वागत करेंगे। ऐसे तीर्थ रक्षक हमारे बीच में। निर्मल जी, धन आपने बहुत खर्च किया, लेकिन बल यहाँ पर है, धन और बल दोनों मिल जाएं तो ये युवा ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो आप कहते हैं अपनी गद्दी पर बैठकर। ये गिरनार के लिए मनोज भाई क्या हो रहा है, सम्मेद शिखर के लिए क्या हो रहा है, इस युवा ने करके दिखा दिया। हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी अगर आज कुछ काम कर पा रही है तो इन्हीं का गाइडेंस मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने हिला दिया था सबकी गद्दियों। तालियां बजाइए। हमारे संजय भाई 23 मार्च को निकलेंगे, महावीर जयंती तक आगरा पहुंचेंगे और आगरा से सौरीपुर बटेश्वर जन्म नगरी से निर्माण की यात्रा तक इनकी यात्रा करीब करीब 1200 किलोमीटर की पद यात्रा है। भगवान की शौरीपुर में जन्मे, उज्जैन गिरनार से मोक्ष गए, नेमिनाथ भगवान की परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 व्यसंत सागर जी मुनिराज से संघ की सभी को जय जिनेन्द्र। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं यहाँ की कमेटी को और विशेष रूप से अनंत जी को कि आपने हमें यहाँ पर अवसर दिया और हम आज यहाँ पूज्य उपाध्याय श्री के पावन सानिध्य में इस निमित्त बने, सब एकजुट होकर निमित्त बने। और मैं तो, मेरी भावना है कि यहाँ पर महाराज जी 24 ही नहीं, त्रिकाल 24 ही बने, क्योंकि जिस प्रकार से भावना बनती है। और मैं तो बहुत आज महाराज श्री का पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपने परिवारों के नाम भूल जाते हैं, लेकिन परम पूज्य उपाध्याय श्री जो कि कुछ समय के लिए आते हैं, हम लोगों को एक नाम से पुकार रहे हैं। ये बहुत ही मैं महाराज जी के श्री चरणों में बहुत बहुत वंदन करता हूं
कि आप अपनी इतनी कठिन चर्या के बावजूद, चाहे वो भिंड हो, चाहे वो आगरा शहर हो, चाहे पूरा क्षेत्र हो, आप जिस प्रकार से हम सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देखता हूं डेली, आप कुछ ना कुछ धर्म प्रभावना कर रहे हैं। बहुत बहुत मैं पूज्य उपाध्याय श्री के श्री चरणों में विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि हे उपाध्याय श्री, हमने भी आपकी तरह से एक चिंतन किया है। श्री सम्मेश शिखर जी पर जो है पवित्र करने का प्रयास केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया था, उस गजट को हम रुकवाने में सफल रहे। उसी चिंतन को और उसमें विशेष रूप से मैं आगरा समाज को धन्यवाद देना चाहता हूं, और मनोज जी ने बहुत अच्छा रोल उसमें निभाया। ये वो नींव के पत्थर हैं जो पूरे आगरा को जगाते रहते हैं। बंधुओं, एक बात और जरूर कहना चाहूंगा मैं आज इस अवसर पर, शायद आपको जानकारी ना हो, आगरा का किला ही केवल प्रसिद्ध नहीं है, मेरे पास ऐसे प्रमाणिक प्रमाण है जो इस आगरा के किले और नदी के बीच में 10वीं सदी की प्राचीन प्रतिमा भगवान मुनि सुब्रतनाथ की प्राप्त हुई थी, जिसका आज तक जो लखनऊ म्यूजियम में विराजमान है, और वहां से पिलर मिले हैं। ये फतेहपुर सीकरी तो अभी 16वीं सदी की है, वहां से आप उठाकर देखिए 8वीं से 11वीं सदी का प्राचीन जैन भवन मिलेगा। हम रहे न रहे, हमारे तीर सुरक्षित रहने चाहिए, हमारे ये मंदिर सुरक्षित रहने चाहिए। बंधुओं, इसी सभी विषयों को लेकर हम पुनः आपके पास आज आए हैं। आगामी 23 मार्च को भगवान आदिनाथ के जन्म तप कल्याणक के पावन अवसर पर दिल्ली से हम एक श्री नेमी गिरनार धम्म प्रयात्रा का शुभारंभ करेंगे, जो 101 दिन में 1500 किलोमीटर चलकर 2 जुलाई 2025 को भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक के अवसर पर गिरनार जी शिक्षेत्र पहुंचेगी और वहां पर अपना भाव प्रस्तुत करेगी। इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है जैन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार, भगवान नेमिनाथ के जन्म शोरीपुर से लेकर मोक्ष कल्याण तक का प्रचार प्रसार। हमारी यात्रा आगरा से होकर जाएगी और भगवान नेमिनाथ की जन्मस्थली शोरीपुर के दर्शन करेगी। आज इस पूज्य उपाध्याय श्री के मन से मैं विनती करता हूं, आप सभी इस यात्रा में तन मन धन से सहयोग करें, और मेरा मानना है आप सिर्फ 22 कदम इस यात्रा में चलना, आपको पूरे गिरनार जी की वंदना का लाभ मिलेगा। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हमारी यात्रा संजय भाई के साथ इंदौर तक जा रही है। क्या बात। इंदौर के बाद हम और लोगों को आपसे जोड़ेंगे, और मुझे मालूम है नेमिनाथ भगवान की जितनी बड़ी चढ़ाई है, ये चढ़ाई कोई सरल व्यक्ति का काम नहीं, लेकिन महानुभाव दिल्ली से यात्रा लेकर चल रहे इकलौता व्यक्ति ऐसा है जो हमारे जीवंत मुद्दों पर सरकार से भी टक्कर लेता है। कितने दिन का अनशन किया, कहां कहां आंदोलन किया, हर साधु को जागृत किया, समाज को जागृत किया। हम सबको इनके सहयोगी बनना चाहिए। एक बार इनकी पूरी टीम आई हुई है दिल्ली से, उनकी पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बोले नेमिनाथ भगवान की। और मेरा अनुरोध है, जिन लोगों ने बोलियां ली हैं और जिन्हें कार्य करना है, एक मिनट इंद्र जो बने हैं वो पहुंच जाए, इंद्र जो लोग हैं हाँ, वो पहुंच जाए, और ये बच्चों का छोटी सी मंगल। हमारे बीच में शमशाबाद से भी महिला मंडल आया हुआ है, एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। खूब खूब सारा आशीर्वाद है। आई अभी थोड़ा बाबूजी 2 मिनट के बाद बुला 2 लेंगे। मिनट बुलाएंगे, बच्चों का नृत्य हाँ, आज प्रारंभ कराएं। साउंड। आदिदेव जिमरा हर जन्म में ही मिले ईश्वरात जिमरा, मुझको तेरा आसरा जय वसंतेश्वर। मेरे होठों पे सदा तेरा नाम ही बसे, तेरा नाम ही बसे। देखो तेरी मूर्ति, मन को शांति है मिले, मन को शांति है मिले। तेरे तेज से आँखों से मिट गया है सारा अंधेरा। नमो नमो श्री जिमरा, पाशुहात जिमरा, चिंतामणि चिंता चूर जय वसंतेश्वर। नमो नमो श्री जिमरा, पाशुहात जिमरा, चिंतामणि चिंता चूर जय वसंतेश्वर। महावीर राह दिखाई, प्राण जाए पर धर्म न जाए। जय प्रभुवर की, जय जिनवर की, महावीर
झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर्षा धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो बनने आयो नयो नयो सुरंग ले आयो शुभ दिन आयो बनने आयो नयो नयो सुरंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे जोरदार तालियां। आगरे का बच्चा बच्चा आपका दीवाना है। आज धर्म से जोड़ने के लिए आप जैसे महाराजों की बहुत जरूरत है। जरा तालियां बजाइएगा। और देखिए आज दोपहर के 2:30 बजे जी महाराज यहां से मैं पास में 3 किलोमीटर दूर कलवारी रोड है जहां पर राधा रानी और मुरली बांसुरी वाले कोई लोग हैं अपने सरजू अग्रवाल जी, बंसल जी, हमारे पारस जी, हेमा जी, एक 300 प्लॉट की बेहसंत होम्स कॉलोनी डेवलपमेंट कर रहे हैं और वहां पर लगभग 150-200 गज का प्लॉट और 300 गज का पार्क वो जैन समाज को डोनेट करेंगे जिस पर भगवान बासपूज का जिनालय बनेगा। बहुत सुंदर। और पहली ऐसी कॉलोनी होगी जिसमें 50 प्लॉट गेट बंद ओनली फॉर जैन परिवार रहेंगे और कोई नहीं। पारस भैया की भावना थी कि वहां जैन परिवार रहे महाराज श्री, तो आज मैं निरीक्षण करने जा रहा हूं। अगली बार आऊंगा तो भगवान बासपूज को विराजमान करूंगा। उस क्षेत्र में नवीन जी सांसद जी का भी मकान पड़ता है। उसी क्षेत्र में कई हमारे कार्यकर्ता जिनवाणी चैनल के भी रहते हैं, लेकिन इतनी दूर मंदिर आना पड़ता, 5.5 किलोमीटर दूर। इसीलिए वो जिनालय बन जाएगा। तो उस क्षेत्र के लिए जयपुर से जो साधु आते हैं, बासपूज मंदिर, पदम प्रभु मंदिर, कलाकुंज मंदिर, जयपुर हाउस और सीधी MD जैन 2-2 किलोमीटर में सबको मंदिर दर्शन मिल जाएंगे। तो वो करीब करीब 300 प्लॉट का है, लेकिन 50 प्लॉट रिजर्वेशन है ओनली फॉर जैन परिवार के लिए और सबसे अंतिम प्लॉट बासपूज भगवान के मंदिर के लिए। और सामने इतना बड़ा ग्राउंड हम सबको उन्होंने दे दिया है कि इसको आप यूज कर सकते हैं। इसीलिए उन सब भावनाओं के लिए तालियां बजाइए। 2:30 बजे मैं यहां से जाऊंगा, 4 बजे वापस आ जाऊंगा। और बिल्कुल, और इसी कड़ी में जिससे पहले यहाँ पर हम कलशाभिषेक प्रारंभ करें, हमारे मध्य बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आज आई हुई हैं। हमारे मुख्य संयोजक आनंद जी के भाव हैं, एक एक माल्यार्पण और दुपट्टे के साथ स्वागत करेंगे। और उसी में सर्वप्रथम श्रीमान हमारे निर्मल जी जैन, हमारे इंद्र प्रकाश जी, राजू भैया, अजय भैया, हमारे अजय भैया, नरेंद्र जी, 4-5 लोग आ जाइए, सब आ जाए एक एक करके। और सर्वप्रथम निर्मल जी मोठिया साहब से अनुरोध करूंगा, कृपया उठें और हमारा सम्मान स्वीकार करें जरा जोरदार तालियों के साथ। और उसी के साथ हम अनुरोध करेंगे श्रीमान राजेश जी जैन सेठी गया वाले, वो भी खड़े हो जाएं। साथ में अशोक जैन LIC, वह भी हमारा स्वागत स्वीकार करेंगे। और उसी श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगा, सामने से थोड़ा सट जाइए। स्वागतम 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 आपका स्वागतम आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम। श्रीमान सुनील जी बगदा यहाँ मंच पर आइए, हेमा जी मंच पर आइए, पंकज जी मोती कटरा के महामंत्री आप भी आइए, LIC मनोज जी, अनिल जी। कल दोपहर के 3 बजे के बाद हम यहाँ से बिहार करके देवनगर कॉलोनी जाएंगे। हमारे मोठिया जी, राजेश गया जी, विशाल लोहाड़िया, अवनी जी,
हमारे डीके जैन साहब, बहुत सारे ट्रस्टीगण हैं। वहां पर 7वें नंबर का बहसंत भवन का शिलान्यास हो रहा है। 4 महीने पहले उन्होंने जमीन परचेज कर ली, अब उस पे शिलान्यास हो रहा है, संत भवन बनेगा। खंडारी देवनगर में जो भी साधु आते हैं, मथुरा सिकंदरा रोड से, आगरा से, उन सब के लिए रहने के लिए स्थान बन जाएगा। साधु आएंगे, धर्म प्रभावना बनेगी। 7वें नंबर का बहसंत भवन आपके लिए 21 तारीख को वहां पर शिलान्यास है। 22 तारीख को नेहरू नगर के मंदिर की भूमिका बन रही है और उसके बाद 23, 24, 25 को ताजगंज में पार्श्वनाथ भगवान विराजमान और 28 तारीख को पदम प्रभु जिनालय का शिलान्यास VSPS में होगा और 1 तारीख को मंगल बिहार इंदौर के लिए। सभी कार्यक्रम में मोठिया जी पूरी टीम के साथ पधारेंगे। चलिएगा, इसी श्रृंखला में मैं आवाज देना चाहूंगा रविंद्र जी जैन मारुति स्टेट के अध्यक्ष, कृपया मंच पर आए। श्रीमान मनोज जी जैन बल्लो, अध्यक्ष चीपीटोला, कृपया आए। श्री राजेश जी जैन ट्रांस यमुना, कृपया आए और हमें स्वीकार, हमारा समर कुमार मंगलम जी और आप दोनों आ जाएं। और नरेश जी लोहाड़िया और अनिल जी FCI कमला नगर आइएगा। और दीना बाबू जी आप भी आकर स्वीकार करिएगा। हमारा सभी का परवीन भैया नेताजी का। और इसी श्रृंखला में शैलेंद्र जी, अजित जी, शैलेंद्र जी रपरिया जी, अजित जी, अशोक जी, आप भी आइएगा और इनका भी सम्मान करो। हमारा ये सम्मान स्वीकार कीजिएगा सभी IP जैन साहब और इंद्र प्रकाश जी, जल्दी जल्दी करो, फटाफट शीघ्रता से करिए। करते जाए, जिनका हो जाए बैठते जाए, बस अभिषेक होने ही वाला है। ऋषभ पंडित जी जल्दी आ जाए। एक और सूचना अभी हेमा भाई ने मुझे यहाँ पर दी है। 14 मार्च को हेमा भाई गिरनार को यात्रा निकालने जा रहे हैं। यहाँ से 150 लोग लेके जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो ठीक है, चक्कर में बहुत बहुत बधाई और सभी हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत है। भाई साहब आइए। मैं बड़ी खुशी की बात है कि बसंत भवन जो कि हमारे देवनगर में बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन शिलान्यास कल सुबह 9 बजे, परसों सुबह 9 बजे है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में सब लोग वहाँ पे पधारें और वहाँ के मंदिर के भी दर्शन करें। देवनगर बहुत आगे बढ़ रहा है और आप लोगों के सहयोग की जरूरत है कि आप उसमें तन मन धन से सहयोग करें। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे नगर के महामहिम ट्रस्टी ने आपको कह दिया, मतलब सबको आना है। मोठिया जी बस यही अभिषेक देख के जाना। हमारे अभी जाना नहीं, यही तो बैठो, कहाँ जा। हमारे मध्य एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कि सबका सम्मान कराया और जिसकी आवाज हम आगरा में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर सुनते हैं। ऐसा शख्स हमारे बीच मौजूद है जिन्होंने कि हमारे देश के अंदर नहीं विदेशों तक इस आगरे की ख्याति को पहुंचाया है। भाई श्री मनोज कुमार जी जैन बागवी साहब, इनके लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिवादन करें। ये मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु समान है। इन्होंने मुझे बहुत कुछ प्रेरणा दे करके आज इस मंच तक जाने में सहयोग हमारे बीच में ऐसे भाई मनोज जी का बारंबार स्वागत करता हूँ एवं अभिनंदन करता हूँ। हाँ, हमारे बीच में मनोज जैन योगी और अजय कुमार जी जैन चांदी वाले हैं, जिनकी तरफ से आज का पूरा वात्सल भोज है। आ जाइए मंच पर। यहाँ पर भाई मनोज जैन योगी जी, अजय भाई और रवि भाई जो आज के भोजन के पुण्यार्जक हैं और कल का भोजन भी अनंत भाई। हमारे मनोज जी आज आ नहीं रहे थे। अच्छा, हमने कहा सुनो, हम हैं तो आप भी हो, जल्दी आ जाओ। हाँ, हमने डांट लगा के बुला लिया। एक बार ताली बजा दो भाई। आइए, ताली सम्मान कर। मैं निवेदन करूंगा अनंत जैन जी का भी स्वागत करा जाए। आज के संयोजक अनंत जैन, इनका भी स्वागत। बंटी भाई तुम भी आओ। अनंत भाई और बंटी भाई दोनों मुख्य संयोजक। अनंत भाई और बंटी भाई आगे आ जाओ। अनंत जी, आनंद जी आगे। IP जैन साहब, IP जैन साहब जल्दी जल्दी करो, दोनों का, बंटी का भी करो। हाँ भाई, अनंत भाई को पहना। मोठिया जी सम्मान कर रहे भैया, बहुत बढ़िया। चलिए इधर रविंद्र जी, मनोज जी योगी का सम्मान करें। अजय नहीं आया? मनोज जी योगी जी, कोई बात, पटका वो लाओ, पगड़ी पहना दो, बढ़िया, जल्दी फटाफट। हाँ चलिएगा, पंडित जी साहब हैं क्या? नहीं तो अब चलिए, कलशाभिषेक का समय हो रहा है। सभी लोग बैठ जाइएगा, सामने या नीचे सब बैठ जाएंगे। अब कोई मंच पर खड़ा नहीं होगा। बंटी और अब हम यहाँ पर धारा का समय हो रहा है, सभी कलशाभिषेक देखेंगे
और इसके बाद सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है, वात्सल्य भोज है, भोज लेके सब जाएंगे और अपना पन्नी वाले ग्रहण कर ले। महेश भाई SBI, मनोज जैन जयपुरिया और प्रदीप जैन TDI वाले, भाई निर्मल जी अलमारी वाले कृपया मंच पर आए और स्वागत सम्मान स्वीकार करें। हाँ हमारे भाई महेश जी SBI, अनंत भैया 2 मिनट, हमारे राजू गोदा जी आइए, 1 मिनट आ जाओ। अतुल जी भावना स्टेट आ जाइए। विवेक भाई टोपी वाले आ जाओ। निर्मल जी अलमारी, अनंत जी, अंकेश भाई गोदा जल्दी आओ, जल्दी फटाफट आओ। अनंत जी आइए, इधर आ जाइए, इधर मंच पे आ जाइए, इधर नीचे। अंकेश भाई लगातार अपने प्रचार के मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से सभी कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करते हैं और ऐसा वे सहयोग का अपने सभी कार्यक्रमों में देते हैं। भाई अंकेश जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए, कमेटी बातें नहीं करो, बंटी भाई सम्मान करो सबका। शुभम भाई, शुभम हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं उनका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। जल्दी जल्दी सम्मान कर दो, जल्दी जल्दी करो फटाफट। मनोज भाई, ओ रविंद्र जी, बात में करना। सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है, तब जाकर इतना बड़ा एम्पायर तैयार हो। नवीन भाई भी बहुत इसमें योगदान दे रहे हैं, दिन रात यहाँ मेहनत कर रहे हैं। नवीन जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि क्या नवीन जी भी आए। हाँ, लेडीज नीचे उतर जाइए, आप इधर आओ अतुल जी। अरे बंटी, अतुल भैया का जल्दी। पंडित जी बिना माइक के मंत्र क्रिया, छूना नहीं। सब रेडी हो गया? प्रथम अभिषेक संभव जैन कैंसल करेंगे, ठीक है? हाँ वही। मनोज जैन बर्थडे है ना तुम्हारा? और प्रदीप जैन TDI। अरे प्लेट 24 घंटा चलता है। आज के प्रथम अभिषेककर्ता परिवार संभव जी जैन परिवार, एक बार जोरदार ताली बजा के अनुमोदन कीजिएगा। रवि भाई साहब आज के भोजन के पुण्याजक हैं, कृपया मंच पे आए। रवि भाई। भगवते श्रीमद अभिचलेना जिन अभिषेक यामी साहा, जिन अभिषेक यामी साहा, जिन अभिषेक यामी साहा, विश्वादि वीरांतांजल निष्ठप्यामी स्वाहा। पृथ्वी विश्वादि वीरांतांजलि निष्ठप्याम, ओम पृथ्वी विश्वादि वीरांतांजलि निष्ठप्याम, ओम पृथ्वी विश्वादि वीरांतांजलि निष्ठप्याम, ओम पृथ्वी विश्वादि वीरांतांजलि निष्ठप्याम। हाँ, सबने अभिषेक कर लिया। हमारी शांति धारा फिक्स है। एक साइड से पारस जी संभव जी करेंगे, दूसरी साइड से रोहित जी, रचित जी, अहिंसा परिवार करेंगे। और सभी बाकी सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाओ अपने स्थान पर। सभी पुजारी का पहली शांति धारा है। हाँ तो एक साइड से कलश दे दो, कलश से करते रहेंगे। रोहित भाई कलश ले लो चांदी के, और रचित को भी कलश दे दो, वो भरता जाएगा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ छत्रत्र प्रत्याहार मंडिता छत्रत्रय सत्प्रत्याहार शोभन प्रबला खमलभु बीजा सर्वभूत शांतिकराय नमः सत्शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ प्रत्याहार सहिताय बीजाष्टक मंडन मंडिता सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सत्शांतिम कुरु कुरु। श्री शांतिरस्तु सिंहस्तु जयस्तु नित्य मार्गमस्तु सर्वस्तां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगो दंडान सदास्तु श्री सदन बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं अरम नमो संपूर्ण कल्याण मोक्ष मंगल रूप मोक्ष पुरुषाचा भवतु। संपूजकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां ईशस्य राष्ट्रस्य भूरस्य राज्य करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। धारा करते रहिए, मैं भगवान का नाम लूंगा, सबको जय हो बोलना है। आदिनाथ भगवान की जय बोलो, अजितनाथ भगवान की जय बोलो, संभवनाथ भगवान की जय बोलो, पदम प्रभु भगवान की जय बोलो, पाशनाथ भगवान की जय बोलो, चंदा प्रभु भगवान की जय बोलो, शीतलनाथ भगवान की जय बोलो, वासुपूज भगवान की जय बोलो, धर्मनाथ भगवान की जय बोलो, शांतिनाथ भगवान की जय बोलो, मल्लीनाथ भगवान की जय बोलो, मुन्नी सुब्रतनाथ भगवान की जय बोलो, नेमीनाथ भगवान की जय
पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलो महावीर भगवान की जय बोलो 24 शंकर भगवानों की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकर भगवानों की जय। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। बोलिए बरसो वाले बाबा की बोलिए परम पूज्य उपाध्याय रत्न मेडिटेशन गुरु बेसन सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री विश्व शांब सागर जी महाराज की चंदन तंदुल पुस्तक चरसुदीप स्वरूप पलाग के कवल मंगल गानी रवाहुली चिरे गए अभिषेक महमयसी ओम ह्रीं श्री विश्वदेवी निरंतर चतुर्वेद के ब्रह्म आवश्यक शांत कर्म लगनो बामती एक मिनट रुक जाइए, एक चमत्कार दिखाएं अभी 1 मिनट में बैठ जाइए, बैठ जाइए जल्दी, सबको गंधोदक मिलेगा। मालूम है जिस व्यक्ति ने पद्म प्रभु भगवान को विराजमान कर दिया वो आरोग्यता को प्राप्त हो जाता है। आपने देखा हमने कभी दवाई ली, 25 साल हो गए, आजीवन त्याग है मेरा, ना मैं लगाऊं ना मैं सूंघूं ना मैं खाऊं, टोटल आजीवन त्याग है मेरा। और फिर भी देखिए पद्म प्रभु भगवान के नाम से सब काम हो जाता है। देखिए आप सब लोग आए हैं, आए कि नहीं आए? कभी कोई लड़की की शादी में जाता है तो बिना लिफाफा दिए जाता है? एक बार लड़के में ना दे चल जाए, लड़की में देकर जाता है। पद्म प्रभु जिनालय बन रहा है, आप चाहें 171 पाइलिंग हुई है 25 फुट नीचे, यानी एक एक पिलर है, 171 पिलर हैं। मात्र 5100 रुपए की राशि आप अगर देंगे तो एक एक पिलर आपके नाम से वहां पर व्यवस्थित बन जाएगा। तो जिनको भी नाम लिखाना है, इंद्र प्रकाश जी खड़े हो जाइए, हमारे अजय कुमार जी, रश्मि जी कहां गई, कॉपी पेन लीजिए। हाँ, जिनको भी, करुणा जी लेडीज में जाइए, जिनको भी लिखवाना है मात्र 5100 रुपए, और ये नगद देना, फाइलिंग का काम हो चुका है, आपकी राशि देना बाकी रह जाएगी, दे देंगे। उस पर पूरा 171 पिलर पर पूरा मंदिर बनकर तैयार, बहुत छोटी राशि 5100 रुपए में आपकी राशि है। सब लोग लिखवाइए, फोन पे भी व्यवस्था है, अकाउंट भी है, नगद भी है, चेक भी है, जैसा भी देना है आप दीजिए। आपकी 5100 रुपए राशि मंदिर के निर्माण में लग जाएगी। जिनको भी लिखवाना है लिखवा लीजिए, जब तक अर्घ पढ़ रहे हैं लास्ट में नाम बोल दिया जाएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया, अर्घ बोल। सुचि निर्मल नीरम गंध सुहाजत पुष्प चरोले मन हरसा दीप धूप फल अर्घ सुलेकर अजत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी की चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मनि वंचिता, ओम करुणानिधि भव दुख में तो याते में पूछो प्रभुपाल। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ ब्रह्म आवश्यक शांत कर्म लगनो बामती स्वाहा। बोले देवादिदेव पद्म प्रभु भगवान की। जल चंदन अक्षत पुष्प निभज आदि लीला, मैं अष्टदल से पूजता हूँ सेत शिला, पारा के पदम जिनेश मंगली रूप सरी, हाथों सब देश महेश मेरी अरजी। ओम ह्रीं श्री पांडुकशला पे विराजमान मूल नायक पद्म प्रभु भगवान के चरणार बिंद में अभिषेक आदि शांत कर्म बामती स्वाहा। आचार्य श्री का अर्घ लीजिए, बिना उनके आशीर्वाद से ये स्वप्न साकार नहीं होगा। शुभ बाबू का निर्मल जल है, विनय भाव का है चंदन, गुरु वंदन ही अक्षत है, ये भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन वचन से आत्मसमर्पण मोह क्षोभ का समन करूं, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करूं। ओम गुरु संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विराग सागर जी विशुद्ध सागर जी महाराज के चरण प्रोक्षण मुस्तु करते हुए अनक पर प्राप्त अर्घम निर्वपामिते। एक मिनट को 28 तारीख को हर मंदिर पर बस लग जाएगी, अपनी अपनी व्यवस्था बनाकर बसें लग जाएंगी, आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। सब लोग सुबह 8 बजे पहुंचना है, 8 बजे पहुंचना, पहले मंदिर पद्म प्रभु भगवान का शिलान्यास कराना, फिर दीक्षा जयंती का कार्यक्रम करना, 1 बजे तक चलेगा कार्यक्रम, भोजन पानी करना,
फिर 3 बजे हम 2:30 बजे वहां से बिहार करेंगे कमला नगर की ओर, तो हमारा बिहार कराना। सबके समझ गए ना? सबको आना है, चूल से नोता है। हाँ चलिए पूज्य गुरुदेव का समर्पण करेंगे यहाँ पर। और अहिंसा ग्रीन वैली कुबेरपुर पर है, जहां पर ये स्कूल बन रहा है। आप लोग पहले भी आए हैं, सबको आना है। हमारे बीच सुधीर जी का सम्मान हो गया, कोई रह तो नहीं गया? मनोज थे, मनोज बगदा वाले, हाँ अगर हो तो आ जाएं। हाँ हमारे बीच में शमशाबाद की महिला मंडल आई है, करुणा जी पटका पहनाकर उनको भी सम्मान करें। शमशाबाद की महिला मंडल का सम्मान करें। 171 पिलर जमीन के नीचे, जमीन मजबूत, सब मजबूत। जिनको भी लिखवाना है, कमेटी है, फटाफट अपने 5100 रुपए में राशि, लड़के हैं तैयार, छोटी राशि में बड़ा काम। जिसको लिखवाना है सब लोग लिखवाइए, है ना? हाँ तुम दाता चलाओ। तू दाता अपने अपने हाथों को उठा के हो विधाता, तू दाता हो विधाता, बाबा बरस वाले मुझको गले लगा ले, बाबा बरस वाले मुझको गले लगा। महाराज कर बसा कर
क्या